और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से हम आपका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी। सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने के लिए 173 रनों का लक्ष्य मिला है चेज़ करने के लिए कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम को। और पारी की शुरुआत करने के लिए दो ऐसे बैट्समैन मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए, एक तरफ आदिल रशी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए और आसिफ रसूल पारी की शुरुआत करने के लिए 173 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मिला है चेज़ करने के लिए। T20 के खेल की अगर बात करेंगे, एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए जहां गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। लेग स्टंप के आसपास एक गेंद थी, कलायों का इस्तेमाल करके ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट करके रन मुकम्मल किया। तो इस तरह से यहाँ खाता खोला आदिल रशी ने अपना भी और टीम का भी, और जहाँ टीम का स्कोर 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है और मतलब देखा जाए तो मुदस्सिर रिंकू शायद गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए वो अपने कोटे का भी पहला और पारी का पहला ओवर करे। मुदस्सिर इस ओवर में अब दूसरी मरतबा गेंद करेंगे आसिफ रसूल को और चले गेंद के इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद को ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया। दोनों बैट्समैन ने अब जाकर खाता खोला सिंगल डबल के साथ। 1-1 रन दोनों बल्लेबाज ने मुकम्मल किया। 2 रन जहां आदिल रशी ने खाता खोला, 1 गेंद का सामना किया, 1 रन मुकम्मल। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए आसिफ रसूल ने भी 1 गेंद का सामना किया और 1 रन पर वो नाबाद बैटिंग करे। आदिल रशी अब सामना करेंगे यहाँ गेंदबाज का, इस बार सीधे बल्ले से खेला, बॉलर के सर के ऊपर से मिड ऑफ से खिलाड़ी जा रहे हैं पर उनके लिए कोई मौका नहीं है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। 6 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आदिल रशी वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर की चौथी गेंद इस बार स्टंप्स की सीध में धकेला, ऑफ साइड में रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं आई। जैसे तैसे 1 रन खाते में। 7 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। जीतने के लिए कोई छोटा नहीं, पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है 173 का जीतने के लिए। नॉकआउट गेम है दोनों टीमों के लिए। जीतकर टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि जिस टीम को यहाँ हार मिलेगी और उनका ये सफ़र समाप्त होगा इस एडिशन का। स्टंप्स की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गई। 5 गेंदें 7 रन अब तक इस ओवर में। ये पहला ओवर है इस पारी का। और बिल्कुल जहां कोटे का भी पहला और पारी का भी पहला ओवर करे गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से विट मिली, शानदार तरीके से इस बार खेला और बिल्कुल पॉइंट और कवर के खिलाड़ियों के सर के ऊपर से गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। खांडे जीशान और फाजिल इकबाल के साथ साथ कवर पे खिलाड़ी थे, पॉइंट लगाया गया था और जो खाली इलाका बचा था उसका लाभ लिया यहाँ आसिफ रसूल ने। गेंद को निकाला 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। 4 रनों के लिए चौके के साथ टीम के खाते में 4 और रन आए हैं। और यहाँ सिपनर से शुरुआत कराई गई। मुद्दसिर रिंकू का एक खर्चीला ओवर समाप्त हुआ। 11 रन आए हैं इस ओवर में। आदिल रशी और आसिफ रसूल इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए हैं। 2 बड़े नाम खांडे जीशान भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। इकबाल के साथ मियां मुनीब भी बने हुए हैं, जबकि इनायत भी इस लाइव कवरेज का हिस्सा है। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। हाशिम डार अपना पहला और इस पारी का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। और बिल्कुल जहां 1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और 1 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 11 रन। खर्चीला ओवर गया वहां गेंदबाज मुद्दसिर रिंकू का। दूसरे छोर से अब नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए। 11 रन टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी शुरुआत और मिलनी चाहिए यहाँ टीम को। और ताकि बाकी सारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी एक अच्छे विश्वास के साथ वो बैटिंग करने के लिए आएंगे मैदान के अंदर। जहां दूसरे छोर से अब नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए हमारे साथ जितने भी दोस्त लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उन्हें भी बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने और वो गेंद करेंगे वहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन आदिल रशी को। आदिल रशी सामना करेंगे गेंदबाज और बिल्कुल जहां हाशिम आप गेंदबाजी करने के लिए आए। हाशिम डार ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे तेज कदमों के साथ। क्या बेहतरीन स्ट्रोक है आदिल रशी के बल्ले से। शॉट ऑफ द डे, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, गेंद की पिच तक पहुंच कर लिया गया स्ट्रोक आदिल रशी के द्वारा। गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। और बिल्कुल इस छक्के की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 6 रनों का इजाफा। आते ही आते यहाँ
गेंदबाज का स्वागत और इस्तकबाल किया गया है, जहां हाशिम डार दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और बिल्कुल अगर आप इस तरह की बैटिंग करोगे तो यकीनन आप एक अच्छी शुरुआत दोगे अपनी टीम को। कुछ आगे की गई गेंद और आदिल रशीद इस इंतज़ार में थे कि उन्हें हाथ खोलने का मौका मिले और गेंद को उन्होंने पहुंचाया सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए छक्के के साथ 17 हुआ टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाशिम अगली गेंद करने के लिए तैयार। आदिल रशीद बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है, वो सामना करेंगे हाशिम का। हाशिम इस ओवर में अगली बार, इस बार शॉर्ट गेंद स्टंप्स की सीध में, काफ़ी तेज़ गेंद थी। धकेला गेंद को, उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं कवर में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। 17 अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर। इलियास हुसैन, बशारत हुसैन, बिल्कुल इलियास साहब सुबह ही यहाँ लंच करके आए हैं 12 बजे ही। रईस सुल्तान, सागर जावेद, तनवीर सीरू और अरू अरशद भी हिस्सा है इनायत के साथ। मियां मुनीब भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि अन्य व्यूवर जुड़ सके इस मैच के साथ। हाशिम डार अगली गेंद करने के लिए तैयार। आदिल रशीद स्टार हैं वादी कश्मीर का, वो सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर स्विंग होती हुई गेंद, बल्ले को छकाया, गेंद की सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और विकेट कीपर के अलावा जहां स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात और पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया, कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और उस शॉर्ट स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात। और तनवीर सीरू का कहना है आदिल रशीद वन मैन आर्मी, स्टार ऑफ कश्मीर, अरू अरशद, सैम समीर, जहीर खान भी हिस्सा हैं, समीर जवार के साथ सागर जावेद भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। अगली गेंद आदिल रशीद को, गेंद को धकेला, गेंद दूर उसूर गई है, हालांकि जानबूझकर ये स्ट्रोक उन्होंने खेला थर्ड मैन की दिशा में और वहां जो तैनात खिलाड़ी हैं उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सफाई के साथ 1 रन लेने का मौका मिला आदिल रशीद को, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं, जबकि आसिफ रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज हाशिम डार गेंदबाजी करेंगे जेके क्रिक टाइम कॉम्बॉक्स छोर से। और लाइव कवरेज हम जो आप तक पहुंचा रहे हैं, वैलीवुड्स का सहयोग मिल रहा है। वैलीवुड्स द ब्रांड नेम ऑफ एली, रियल कश्मीरी स्टेट्स, नेशनल स्पोर्ट्स स्मार्ट, शाइनिंग स्टार पापोर, मारिया फ्रूट कंपनी का भी सहयोग मिल रहा है मीर वेजिटेबल्स के साथ। ऑन साइड में फिर से इस गेंद को धकेला, कोई रन नहीं, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर समाप्त होने को है, आखिरी गेंद का आना बाकी। और बिल्कुल इस ओवर की 5 गेंदें अभी तक मुकम्मल हुई, आखिरी गेंद आनी बाकी है। और जहां गेंदबाज हाशिम डार अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर करे, हाशिम इस ओवर में अगली आखिरी मरतबा गेंद करेंगे। वहाँ दायात के बैट्समैन आसिफ रसूल को इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बार किनारा लिया गेंद ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए मोहम्मद हनान बिन तनवीर के साथ साथ और मीर शाकिर लाइव कवरेज का ऐसा, वानी जावेद, सईद जैन और ढेर सारा प्यार में समीर जवार के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा। वानी जावेद, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप इस लाइव कवरेज को शेयर भी कर सकते हो। 2 ऐसे बैट्समैन जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए और एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई आप जाकर नज़र आ रही है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम को। एक तरफ आदिल रशीद और दूसरी तरफ आसिफ रसूल जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। पहली पारी में 172 रन बनाए, 173 रनों का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। और यहाँ 2 ऐसे बैट्समैन जो जैसी बैटिंग करने के लिए और शुरुआत से उन्होंने हाथ खोलने शुरू किया, हाथ खोलने का मौका भी मिला और शानदार बैटिंग के साथ साथ वो एक अच्छे रन औसत के साथ रन बना रहे अपनी टीम के लिए हमारे साथ। और मुनीब भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा, खुर्शीद शेख वालेकुम अस्सलाम, रियाज अहमद के साथ साथ और रियाज अहमद वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के मोहम्मद हनान बिन तनवीर भी लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। आप जाकर आदिल रशीद सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज का और गेंदबाज मुद्दस्सिर रिंकू गेंदबाजी करने के लिए। मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद के लाइन के पीछे आकर धकेला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मोहम्मद हनान बिन तनवीर कुंजर से, मियां मुनीब, खुर्शीद शेख, रियाज अहमद भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, जबकि साहिल तौसीब भी बने हुए हैं इस मंच पर। अगली गेंद करने के लिए तैयार, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट किया, ऑन साइड में रन के लिए दौड़ पड़े थे आदिल रशीद, साफ न करा आसिफ रसूल ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। साहिल तौसीफ, रियाज भी हिस्सा है, खुर्शीद शेख के साथ मियां मुनीब भी बने हैं। वैलीवुड्स का सहयोग मिल रहा है शाइनिंग स्टार पापोर के साथ, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट, मीर वेजिटेबल्स मागाम, मारिया फ्रूट कंपनी का ताउन हम नहीं भूल सकते हैं। वैलीवुड्स द ब्रांड नेम ऑफ वैली, जिसके ओनर हैं यावर खान, वो सहयोग कर रहे हैं। फिर से ऑफ साइड में, ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार भी गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी है, शॉट फाइन लेग की ओर गई, उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 22 रन
बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, जीतने के लिए 173 रन चाहिए सेमीफाइनल की टिकट, प्लेऑफ्स की टिकट हासिल करने के लिए, जबकि हारने वाली टीम इस प्रतियोगिता से, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। डॉट गेंद के साथ 4 डॉट गेंदें लगातार, ये तीसरा ओवर है। 22 रन टीम का स्कोर। आदिल रशी काफ़ी फुर्तीले खिलाड़ी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं सिंगल लेकर सिरा बदला जाए, पर आसिफ रसूल का सहयोग नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार तिरछे बल्ले से खेला और गली क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी तैनात, उनसे हल्का सा मिसफील्ड हुआ और बाद में लाभ मिला रन मुकम्मल करने का और 1 रन और मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में अब लगातार इजाफा और काफ़ी अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे दोनों बैट्समैन। खुर्शीद शेख, अहमद इकबाल, शेख इरफान, रईस सुल्तान, जो वीवर शुरू से नहीं बने थे हमारे साथ, उनके लिए बताता चलूँ, गसोली, हरियाणा गनूर से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुँचा रहे हैं। और इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर फैसला किया कि पहले बॉलिंग करेंगे कश्मीर स्ट्राइकर्स के कप्तान आदिल कास्ट्रो ने, और बैटिंग करते हुए 172 बनाए काका 11 ने। 173 का लक्ष्य मिला चेज़ करने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 7.33 की औसत से अब तक 23 रन आए हैं इस पारी की अगर मैं जिक्र करूं, और 23 रन आए हैं अब तक 3 ओवरों में। हाशिम गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दर्दिश है, मिड ऑफ है, कवर में हैं गौहर रशीद, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी है दायरे के अंदर जहां पे जुनेद लेफ्टी हैं, पॉइंट पे हैं मुजम्मिल, स्लिप कॉर्नर में हैं साबित खान, विकेट कीपर हैं सरशील अब्बास, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग जहां पे उमर लेफ्टी नज़र आ रहे हैं, हालांकि उमर लेफ्टी हैं डीप मिड विकेट पे। शॉर्ट फाइन लेग पे हैं सोहेल हज़ारे, जबकि मिड ऑन पे हैं मुद्दस्सिर रिंकू। ये हैं ऑफ और ऑन साइड की फील्ड। डॉट गेंद के साथ नए ओवर की शुरुआत हुई है। ज़हीर खान, अमीन डार, एहसान जान, तनवीर सीरो और वानी जावेद भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। आदिल रशी हैं स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आसिफ रसूल। और आसिफ रसूल की अगर बात करें जिनने 9 रन बनाए, और आदिल रशी जो 14 रन पर नाबाद बैटिंग करे स्ट्राइक पे, वो सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा लंबे कदमों का नाफे, तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी करे। शॉर्ट गेंद थी, इस बार घूम कर पुल किया गेंद को शानदार तरीके से और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए। एक हाथ हैंडल से जुदा हो गया था, पर संतुलन इस कदर बनाए रखा और ये उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि गेंद को भेजना है स्क्वायर लेग की दिशा से, जो खाली इलाका था, और वहां से गेंद निकलकर सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर है इस पारी का और आदिल रशी का निजी स्कोर 18 हुआ। 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और क्या फिटनेस हमेशा लाजवाब रहती है आदिल रशी की। और एक बात उनसे बात हुई थी, वेट बढ़ने की वो कोशिश कभी नहीं करेंगे, बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे और ना ही वो बढ़ने देंगे। इस बार भी विकेट मिली, क्या बेहतरीन स्ट्रोक हैं, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के दरमियान से करारा स्ट्रोक, गोली की गति से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल आप यहाँ खामोश तो नहीं रखने वाले हो बल्लेबाज को, वो खामोश रहने वाले नहीं है, खासकर आदिल रशी। इस बार देखा होगा शॉर्ट गेंद थी, विकेट मिली और शानदार तरीके से इस बार गेंद को निकाला और गेंद पलक झपकती बाउंड्री लाइन की ओर गई। वानी बिलाल, मुद्दस्सिर अली, वालेकुम अस्सलाम, इम्तियाज सुल्तान, आसिमा जान और उसके साथ साथ वानी बिलाल भी बने हुए हैं फरहान डार के साथ। अगली गेंद हाशिम की आदिल रशी को, आदिल रशी ने स्ट्रोक लिया, गेंद गई मिड ऑन की ओर, उस और मुद्दस्सिर को मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आदिल रशी को मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। कश्मीर स्ट्राइकर्स को पहला झटका लगा और यहाँ आदिल रशी मैदान छोड़कर वापस गए और डग आउट से अब नमूदार हुए टीम के कप्तान आदिल कास्ट्रो। और बिल्कुल जहां खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जहां गेंदबाज, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो हाशिम डार ने सफलता हासिल की और इस बार स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद और इस बार बिल्कुल स्ट्रोक लेने से वहां चूके और बैट्समैन आदिल रशी बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर ठीक तरह से इस बार गेंद बैट पर नहीं आई। कारण यही रहा कि स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद गेंदबाज हाशिम डार दौड़ा और बिल्कुल उन्हें सफलता हासिल की और पहला विकेट यहां गवाया कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम ने। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे जहां चौथे ओवर का खेल जारी, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं हाशिम डार, आदिल अहमद के साथ साथ वानी जावेद लाइव कवरेज का हिस्सा है और उसके बाद छोटा सरकार, ढेर सारा वानी इरफान के साथ साथ वानी जावेद, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। फरहान डार भी, रईस सुल्तान के साथ साथ वानी बिलाल और आसमा जान वो लाइव कवरेज का हिस्सा। आसमा जान इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ओवैस मेराज भट्ट के साथ साथ शबीर तेली और आदिल अहमद, ये लोग बने हुए जेके क्रिकेट टीम के साथ जो इस वक्त बड़े मुकाबले का मजा ले रहे हैं। और गति मिश्रण की यहाँ गेंदबाज ने
और उसका उन्हें लाभ मिला, उस गति से गेंद नहीं आई। आदिल रशीद कमेंट हुए थे ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने के लिए और मिड ऑन पे तैनात खिलाड़ी मुद्दस्सिर रिंकू ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लिया। इस तरह से बड़ी विकेट अर्जित की गई है। आदिल कास्ट्रो इनफॉर्म बल्लेबाज, वो अब मैदान की ओर आ गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे इस बार। आदिल कास्ट्रो को अगेन, आदिल कास्ट्रो बैक फुट पर गए, गेंद गई वाइडिश थर्ड मैन की ओर। उस ओर खिलाड़ी हैं इरफान लेफ्टी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चौथा ओवर समाप्त होने को है, आखिरी गेंद का आना बाकी। 3.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर हिलाल पठान, जबकि शेख इरफान बीरवा से इम्तियाज़ सुल्तान और हिलाल अहमद ताहा भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। और इरशाद साहब पेशे से एक उस्ताद हैं और ज़्यादा समय नहीं मिलता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ आपको देखने को मिले, उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिले। डॉट गेंद के साथ चौथा ओवर समाप्त। 32 रन टीम का स्कोर कुल मिलाकर, जो इकलौता और एक झटका जो लगा है आदिल रशीद के रूप में। और बिल्कुल एक विकेट हासिल किया यहाँ गेंदबाज हाशिम डार ने, और तारीफ करनी होगी, कुछ खर्चीला ओवर भी गया था तब हाशिम डार का। उस ओवर में 2 चौके लगे थे, पर अपने हौसले को उन्होंने बरकरार रखा और स्लोर गति से फेंकी हुई जो गेंद उनकी जानिब से मिली, और वहाँ बैट्समैन, और बिल्कुल बैट्समैन को, जहाँ बैट्समैन मैदान छोड़कर वापस गए, वानी जावेद, जाकिर हुसैन लोन, और उसके साथ साथ ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और आवारा लोंडा भी लाइव कवरेज का ऐसा, मुश्ताक अहमद के साथ साथ, मुश्ताक अहमद ताहा के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। शाह मुश्ताक भी खुनमू से बने हुए हैं, जबकि डेडिद शबीर और मुश्ताक अहमद, आवारा लोंडा, वानी जावेद, जाकिर हुसैन, आदिल मुश्ताक, उवैस राजा भी साउथ कश्मीर के ज़िला पुलवामा से वो हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, और पुलवामा से वो बने हुए हैं। आदिल काशू स्पॉट को दबा रहे हैं और गौहर रशीद को तलब किया गया। इस गेंदबाज के पास हमेशा गति रहती है। और बबलू, उवैस राजा, जबकि आदिल मुश्ताक, आदिल अहमद उर्फ इमरान भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। इमरान भाई, इस प्यार के लिए शुक्रिया। हुसैन सजाद भी बने हुए हैं इस मंच पर। नया ओवर शुरू होने को है। और बिल्कुल आदिल मुश्ताक का कहना है कि तौकीर इरशाद वो मेरे साथ लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। परे आशिक और रतर इलियास और उर्फ़ी इमरान वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। यहाँ सफलता हासिल हुई है और शुरुआत उस तरह की नहीं मिली है जिस तरह की शुरुआत मिली थी काका 11 की टीम को, क्योंकि पावर प्ले के 6 ओवर में उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाया। उस हिसाब से अगर देखा जाए अभी तक एक अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ काका 11 की टीम को जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए थे। एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए और काफ़ी बैटिंग लाइनअप है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के पास। टीम के कप्तान ने आज मुनासिब समझा, वो खुद बैटिंग करने के लिए आए और वो अब सामना करेंगे नए गेंदबाज का। गेंदबाजी में परिवर्तन, कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे हमारे साथ करार हुसैन, मोहम्मद शफी बट, शबीर हुसैन सजाद, अल्ताफ अफजल के साथ साथ शबीर तेली और उसके साथ साथ बबलू भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा है। बबलू भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और बबलू भाई वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। जहाँ नए आए गेंदबाज, तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, जहां तेज गेंदबाज अब रोड एंड से वो गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में। पहली मरतबा दायात के गेंदबाज, दायात के बैट्समैन के लिए ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे दायात के बैट्समैन के लिए इस बार फिर से। और मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद, इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, कदमों का इस्तेमाल किया, ये देखते हुए कि विकेट कीपर दर्दिश काफ़ी दूर, बिल्कुल अगर देखा जाए वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। आगे आकर गेंद को खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। जहाँ डॉट गेंद के साथ यहाँ गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की। एक गेंद मुकम्मल, 4 अशारिया और 1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 32 रन टीम का स्कोर। मलिक महराज, सोहेल अहमद आंगर पटन से लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए सोहेल भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक बड़ा लक्ष्य मिला था 173 173 रनों का, जहां गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया। लेग स्टंप के आसपास एक गेंद, रन के लिए दौड़ रहे हैं और तालमेल की कमी, क्या अंपायर के इशारे का इंतजार। जहां रन के लिए दौड़ पड़े थे वर आसिफ रसूल ने वापस भेजा और बिल्कुल वापस आने के लिए मौका था, वापस आए और थ्रो जरूर लगा, डायरेक्ट लगा, पर तब जाकर अंपायर ने उन्हें क्रीज के अंदर पाया। रात की सांस ली होगी बैट्समैन ने, वापस आने के लिए मौका था, कलेजा मुंह में आया था, पर यहां बाल बाल बचे बैट्समैन आदिल कातरो। नेटवर्क में थोड़ी खराबी है और हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आप तक सही नेटवर्क पहुंचाई जाए। और यहाँ 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की,
गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल जहां गेंदबाज की अगर मैं बात करूंगा और जी राशिद गेंदबाज गौहर रशीद गेंदबाजी करे, गौहर रशीद इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे दायात के बैट्समैन को, इस बार स्ट्रोक लिया शानदार तरीके से, मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा था, गेंद पीछे कोई खिलाड़ी था ही नहीं, पावर प्ले लागू है और गेंद गोली की गति से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और बिल्कुल जहां आदिल ने अब जाकर मोर्चा संभाला, शानदार तरीके से इस गेंद को निकाला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा 32 से लेकर अगर मैं ये कहूँ कि स्कोर बोर्ड हम अब तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आदिल और उसके साथ साथ आसिफ रसूल जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और आसिफ रसूल अभी भी नाबाद है, पर आदिल रशी की अगर बात करेंगे वो आज मैदान छोड़कर वापस गए, उनके बैट से कुछ बेहतरीन स्ट्रोक आज देखने का मौका मिला आए हुए दर्शकों को, पर उस तरह की पारी उन्होंने नहीं खेले जिस तरह की पारी और बिल्कुल जिस तरह की दरकार और ज़रूरत थी, पर ऐसा होने नहीं दिया गेंदबाजों ने, सफलता हासिल की तब जाकर गेंदबाज ने, और वो एक लौता विकेट गिरा यहाँ टीम का आदिल ऋषि के रूप में। और उसके बाद आदिल कातरो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए वो सामना करेंगे गवर का, गवर इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी, गेंद की लाइन के पीछे आए और धकेला गेंद को स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, जहां डॉट गेंद के साथ स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। और हमारे साथ जितने भी दोस्त इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं और उन्हें भी एक अहम और बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। गेमा गेमी नज़र आ रही है मैदान के अंदर, मैदान की चारों ओर शोर सुनने को मिल रहा है, हौसला बढ़ा रहे और गेंदबाज गवर का, जहां गवर इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे, वहां दायात के बैट्समैन को इस बार पुल किया शानदार तरीके से, पीछे खिलाड़ी है उन्होंने भी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया और उसके बाद क्या वो फील्डिंग करने में कामयाब हुए क्योंकि दूसरी मरतबा गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही थी, दूसरी मरतबा उन्होंने गेंद को अंदर धकेला और दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इन 2 रनों की सहायता से 2 और रन आए हैं इस ओवर में, कुल मिलाकर देखा जाए टीम का स्कोर 40, हालांकि इससे पहले भी शायद 2 रन आए थे मंसूर भाई, मैं स्कोर कार्ड ठीक करने की कोशिश तो ज़रूर करूंगा। आसिफ रसूल हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि आदिल काशरू वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल काशरू सामना करेंगे गौहर रशीद का, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और बिल्कुल आदिल भट्ट का कहना है कि ठीक हो आदिल भाई, अगर आपकी ओर ठीक कवरेज आ रही है आप लिख सकते हो। और बिल्कुल एक ओवर मुकम्मल हुआ, 5 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर 39 रन टीम का स्कोर का हैदर मागाम से लाइव कवरेज का। ऐसा हैदर भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमेंटेटर मंसूर अजीज़ और मेरे कॉम बॉक्स में मेरे साथी और मेरे सहयोगी बने हुए हैं। बॉल टू बॉल हम आप तक इंशाल्लाह कमेंट्री पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क का जब इशू रहता है हमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, कांटे की टक्कर इस वक्त जारी है, एक जंग जारी है मैदान के अंदर। दोनों टीमों की कोशिश रहेगी इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया जाए। आदिल भट्ट आदिल लाइव कवरेज का ऐसा गेंदबाजी में तो परिवर्तन नहीं और फिर से गेंदबाजी करने के लिए आया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्कोरर से ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा, फिर से गेंदबाजी करने के लिए आया गेंदबाज, जहाँ 38 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के, 38 से बढ़कर यहाँ 39 बोर्ड पर, अब बोर्ड 38 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा पहली मरतबा गेंद करके दायात के बैट्समैन को, ये बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के सीध में जाकर इस बार गेंद ने टप्पा खाया था, तेज गति से फेंकी हुई गेंद, सीधी रही गेंद, ऑफ स्टंप के करीब से गेंद वहां बाल बचे और बच कैसे गए वहां पर बैट्समैन और गेंद आए सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। और यहाँ आसिफ रसूल ने कदमों का इस्तेमाल तो ज़रूर किया था और स्ट्रोक लेने से वो ज़रूर चूके। आदिल काशरू अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, जबकि आसिफ रसूल वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज उर्फ इमरान और उसके साथ साथ फिदा गाजी आफ्ताब मगलूबी हिस्सा हैं आदिल भट्ट के साथ लाइव कवरेज का। और जहां बिल्कुल गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे वह दायात के बैट्समैन को, ये लीजिए आप जाकर दिशा से भटके और दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा, 39 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पावर प्ले का मेरे ख्याल से ये आखिरी ओवर जारी है और 5.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक कुल मिलाकर मुकम्मल हुई है। आसिफ रसूल 11 रन बनाए और 9 गेंदों का सामना किया। आदिल कातरू जो डगआउट से नए
नए बैट्समैन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, उन्हें 6 रन बना। इस बार पुल करने का मौका मिला, एक पैर काफी देर तक हवा में झूलते हुए नजर आए बल्लेबाज आसिफ रसूल का। इस बार खाली इलाका था, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 43 रन टीम का स्कोर और जीतने के लिए 173 का लक्ष्य मिला है यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर्स को। और फैज़ान जो इस टीम के ओनर हैं काका 11 के, वो वहाँ बाउंड्री लाइन पे आनंद ले रहे हैं मैच का। उसकी कोशिश तो यही रहेगी, वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि टीम को यहाँ जीत मिले। लॉन्ग ऑन सजाया गया है, मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, आसिफ रसूल ने फिर से किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद कवर के दरमियान से गई है सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। और बिल्कुल इस बार तो आपने देखा होगा नासिर भाई, आसिफ रसूल बिना खो बिना दबाव और कोई दबाव और कोई प्रेशर नहीं आसिफ रसूल के ऊपर, बिल्कुल डाउन द ट्रैक आया इस बार और कदमों का शानदार इस्तेमाल किया। उसके बाद जो स्ट्रोक लिया था वो देखते ही बनता था, शानदार तरीके से इस बार भी गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। और जो प्लेइंग 11 है कश्मीर स्ट्राइकर्स की, आदिल काशरू, आसिफ रसूल, इरफान फयाज, जाहिद लेफ्टी, सलीम वानी, उज़ैर, आदिल रशी, इरफानुल हक, सजाद गनाई, सुल्तान, फैसल डार और उवैस शाह आने वाले बल्लेबाज रहेंगे। इस बार फिर से ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद गई स्क्वायर लेग की तरफ, उमर लेफ्टी उस ओर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। खाते में 1 रन का और इजाफा इस 1 रन की मदद से आसिफ रसूल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल काशरू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल जहां आदिल काशरू ने अब डग आउट की ओर इशारा किया और बिल्कुल उन्होंने अब बैट चेंज किया, बल्ला उन्होंने बदला है, नए बल्ले से अब यहां से वो शुरुआत करेंगे। डग आउट से इशारा किया, तुरंत वहां से कुछ खिलाड़ी बैट लेकर आए हैं हमारे साथ, शबीर भाई के साथ साथ आलम इशफाक, कौसर अली मीर लाइव कवरेज का ऐसा। कौसर भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, बस आप लोगों का दिल अगर इजाज़त दे तो एक अच्छा उरूज मिलेगा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को आप शेयर कर सकते हो। मुद्दसर नबी भी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा, विद इरशाद और पटन से वो लाइव कवरेज का ऐसा है, आफ्ताब लाइव कवरेज का ऐसा, आदिल मुश्ताक के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार और दूर से बल्ला चला, इस बार गेंद ने बल्ले का बारी किनारा लिया और विकेट कीपर ने डाइव लगाने की कोशिश की पर स्लिप कॉर्डन पर कोई खिलाड़ी था ही नहीं और गेंद गोली की रफ्तार से पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। 52 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। ये आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की और इस ओवर में अब तक 13 रन आए। मिंसा, जाहिद मियाँ ये लोग बने हुए हैं इस मंच पर और मंसूर भाई के लिए ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और मनीषा, पठान, मोहम्मद सिकंदर और फरहान डार भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और गेंद को दखेला, गेंद शॉर्ट फाइन लेग की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा। और बिल्कुल जहां आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला है, कुल मिलाकर अब पावर प्ले का जो लेखा जोखा है, पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग की है, 6 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। टीम का जो स्कोर है, नासिर भाई कितना स्कोर हुआ है टीम का, मैं ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा अपने साथी और जो सहयोगी मेरे कॉम बॉक्स में बने हुए हैं। और 52 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आदिल रशी, जबकि आदिल काशरू और आसिफ रसूल अभी भी नाबाद हैं क्रीज पर। ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं, ये चल पड़े, उन्हें रोकना मुश्किल होगा। उवैस शाह जो आने वाले बल्लेबाज रहेंगे, उसमें आपको फैसल डार भी नज़र आएंगे, उसमें आपको सजाद गनाई भी नज़र आएंगे, उसमें उज़ैर शबीर आपको नज़र आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए इरफानुल हक भी नज़र आएंगे। तगड़ी बॉलिंग और बैटिंग के साथ कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम यहाँ ज़रूर आई थी और ताहिर खान भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का, उमर रशीद के साथ, जबकि उर्फ इमरान, ताहिर खान, ओवैस लेफ्टी और मनीषा के साथ यहाँ फयाज रतर और उर्फ इमरान भी हिस्सा हैं, उमर रशीद भी हिस्सा हैं ताहिर खान के साथ इस लाइव कवरेज का। अब्दुल लतीफ़ भी बने हुए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो वनडे मुकाबला, न्यूजीलैंड 1 विकेट के नुकसान पर, वहाँ 1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। मुद्दसर नबी देखा जाए वो भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, इनायत भी बने हुए हैं इस मंच पर। और बिल्कुल और मुद्दसर नबी एक अच्छी मजबूत बैटिंग है। सी का आपने काका 11 की अगर बात करेंगे, उन्होंने 20 ओवर में 172 रन बनाए और 173 रनों का लाइक कृष मिला था। इनायत, ताहिर खान लाइव कवरेज का ऐसा। ताहिर भाई बार बार कहा शुक्रिया आपकी कमेंट करने के लिए, हमने आपका नाम जैसे देखा पढ़ा और बिल्कुल आप इस लाइव कवरेज को ताहिर खान शेयर कर सकते हो। इस बार ड्राइव किया गेंद को, गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑफ की जानिब, उस और खिलाड़ी पीछे है जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैन। देखिए यहाँ
से और एक विकेट और हासिल करने की कोशिश में है टीम के कप्तान, तब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं और स्पिनर का इस्तेमाल किया और आसिफ रसूल के लिए लेग स्टंप के आसपास एक गेंद थी, ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद विश्वास के साथ इस बार ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया और टीम के कप्तान आदिल कातरू ने तब तक चहलकदमी के साथ रन पूरा किया। दूसरे की मांग कर रहे थे वहां टीम के कप्तान आसिफ रसूल ने वापस भेजा। आसिफ रसूल को इस बात का इल्म था कि मुझे खतरे वाले छोड़ की ओर दौड़ना, बस एक ही रन से मुतमईन दोनों बैट्समैन। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार शॉर्ट गेंद थे, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला पर उस ओर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, विकेट कीपर की ओर तुरंत थ्रो किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया दोनों बैट्समैनों को। 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। 6.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। लॉन्ग ऑफ पे हैं उमर, लेफ्टी, कवर सजाया गया है, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट है दायरे के अंदर। सोहेल हजारे राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से जगह मिली स्ट्रोक खेलने के लिए। उस ओर खिलाड़ी हैं बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, खाते में 1 रन का और इजाफा। और बिल्कुल सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हैं और जब खराब गेंद मिलती है तो सही नसीहत के साथ उसे मैदान के बाहर भेजते हैं। यहाँ 2 बैट्समैन, खासकर अगर मैं बात करूँगा आदिल कातरू अभी भी खामोश नज़र आ रहे हैं। टीम के कप्तान है, जिम्मेदारी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी है उनके ऊपर क्योंकि कप्तानी पारी खेलनी होगी। आसिफ रसूल ने हाथ खोलने शुरू किए, 15 गेंदों का सामना किया, 22 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। ताहिर खान इस प्यार के लिए शुक्रिया। और इमरान के साथ अगली गेंद इस बार फिर से मिडिल स्टंप की ओर आती हुई गेंद, धकेला ऑन साइड में, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। आसिफ रसूल को ये रन मिला 57 एक विकेट के नुकसान पर। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। और बिल्कुल जहां आदिल की मैं अगर बात करूंगा, आदिल कातरू एक ऐसे बैट्समैन है और बिल्कुल उनके पास काफ़ी क्षमता है, काफ़ी टेक्निक है और बर्दाश्त करना बिल्कुल वो करते हैं, बिल्कुल वो जानते हैं कि हमें किस तरह की बैटिंग करनी है। यहाँ से सिंगल डबल के साथ वो बैटिंग करते हैं और जानते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रखनी होगी। बैट्समैन आसिफ रसूल के पास याकूब लोन जो मकामा से सलाम भेज रहे, वालेकुम अस्सलाम याकूब भाई, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। आलम इशफाक के साथ साथ वालेकुम अस्सलाम, इमरान के साथ साथ जियान अयूब वो लाइव कवरेज का हिस्सा, अब्दुल लतीफ़ के साथ साथ और ताहिर खान भी लाइव कवरेज का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम याकूब भाई, वालेकुम अस्सलाम जो पेटमकामा मागाम से ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। याकूब भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जो मैच का सूरत हाल है, दूसरी पारी जारी है और जो लोग जो दोस्त देर से जुड़े हैं, बस यहाँ से हम यही मैसेज उन तक पहुँचाएँगे कि ये सेमीफाइनल मुकाबला, यहाँ पहली पारी में 172 रन बना, 173 रनों का लक्ष्य मिला था चेज़ करने के लिए। रोथर बिलाल जो रटसुना से हमारे साथ लाइव कवरेज का हिस्सा है और नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार जुनैद लेफ्टी, और सामने है आसिफ रसूल बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे और उनकी कोशिश होगी कि यहाँ कुछ रन आए इस ओवर में, जबकि जुनैद लेफ्टी चाहेंगे विकेट हासिल की जाए आसिफ रसूल की। लेग स्टंप से बाहर वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डार इमरान, वानी मंजूर और आफ्ताब मगुल भी लाइव कवरेज का हिस्सा। वानी मंजूर और सजाद हुसैन वो ढेर सारा प्यार भी, इस बार ड्राइव क्या गेंद को रन के लिए दौड़ रहे हैं और वापस जाना होगा। अगर डायरेक्ट ठो लग जाता तो यहाँ वापस जाना था, पर खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। रन बनाने का इरादा किया था आसिफ रसूल ने, पर तस से मस नजर नहीं आए टीम के कप्तान नॉन स्ट्राइक एंड पे। उन्हें पता है, इस बात का इल्म है कि यहाँ से हमें अगर हम रन के लिए दौड़ते तो यकीनन खतरा था। इस बार बढ़िया गेंद थे, तेज गति से फेंकी हुई गेंद, अच्छा खासा उछाल भी नजर आया। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, सफाई से गेंद को गैदर किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बैट्समैनों को। और अगली गेंद इस ओवर की जुनैद वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जुनैद लेफ्टी बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है आसिफ रसूल, इस बार ऑफ साइड में लिया गया स्ट्रोक, गेंद की कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और बिल्कुल ये एक अच्छा ओवर गया जहां नए आए गेंदबाज बाएं हाथ से वो गेंदबाजी करे, 3 गेंदें लगातार डॉट। इस ओवर में अब चौथी मरतबा फिर से बैकफुट पर जाकर शानदार तरीके से, पर ये लीजिए आप जाकर पूरे ओवर की भरपाई की आसिफ रसूल ने इस बार गेंद को पहुंचाया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। काफ़ी समय के बाद आज बल्ला चमका आसिफ रसूल का और बड़ा मुकाबला है, सही मुकाबला है। उन्हें भी इस बात का इल्म है, नॉकआउट गेम है दोनों टीमों के लिए, जीतने वाली टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि हार जिस टीम को मिले और उन्हें घर जाने का भी मौका मिलेगा, यकीनी तौर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी टीम। ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद गई कवर की ओर, डॉट गेंद के साथ 61 रन, टीम का स्कोर 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। अब जो रन औसत हैं, जिस हिसाब से रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए, 9.33, और जो करंट रन औसत है 7.63 की। लक्ष्य मिला 173 का जीतने के लिए,
टॉस जीतकर आदिल काशरी ने फैसला किया था कि पहले वो फील्ड करेंगे। और बिल्कुल जहां ताहिर खान ज़ुबैर के साथ साथ करार हुसैन और ज़ियान अयूब और करार हुसैन के साथ साथ आलम इशफाक लाइव कवरेज का ऐसा, साकिब नज़ीर शेख वसीम के साथ साथ लाइव कवरेज का ऐसा, आलम इशफाक जेके क्रिक टाइम के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेजा है। बस इससे बेहतर और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। आलम इशफाक, आप लोग हमें जानते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने और तहे दिल से हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद, बड़ा स्ट्रोक लिया और बड़े स्ट्रोक की कहानी समाप्त हुई है। यहाँ बड़ा विकेट मिला और बड़ा नुकसान और बड़ा दचका लगा टीम को। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, हालांकि बड़ा है, ज्यादा ताकत नहीं लगाया, स्ट्रोक के पीछे लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, शानदार कैच लिया, दूसरा विकेट गिरा यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम को। एक बड़ा नुकसान, टीम के कप्तान मैदान छोड़कर हताश और निराश कदमों से वापस जा रहे हैं अपने डग आउट की ओर। और जो खुशी है वो देखते ही बनती जा रही थी। वहाँ जो तैनात खिलाड़ी थे इरफान लेफ्टी, कैच लिया, गेंद को हवा में फेंका और आदिल कासरू की ओर इशारा किया, आप जा सकते हो मैदान छोड़कर। उवैस शाह डग आउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। और अब्दुल लतीफ़ और EMM IB लाइव कवरेज का ऐसा है और इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे और ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और MA अब्दुल लतीफ़, ज़ियान अयूब, आफ्ताब मगलूबी हिस्सा है लाइव कवरेज का। और वसीम एक के साथ साथ शेख वसीम लाइव कवरेज का हिस्सा है। करार हुसैन, ऑफिशियल ज़ैद, वालेकुम अस्सलाम, प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक बड़ा विकेट गवा है यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम ने। एक बड़ा नुकसान है डार शबीर, क्योंकि टीम के कप्तान ऐसे मुझे लग रहा है कि 40-50 रन हमेशा वो बनाते हैं मैदानों के अंदर, पर आज उस तरह की बैटिंग नहीं। आज फंसाया जाल में, वहाँ धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, उस दिशा में स्ट्रोक लेने की कोशिश की, ताकत तो नहीं लगा पाए स्ट्रोक के पीछे। डग आउट से अब नए बैट्समैन नमूदार है बायात से बैटिंग करने के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थे, कट किया शानदार तरीके से, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं और उन्होंने भी एक उम्दा और लाजवाब फील्डिंग की, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और दूसरा रन भी यहाँ इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। आते ही खाता खोला उवैस शाह ने। उवैस शाह एक बड़ा नाम वादी कश्मीर का बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे इन 2 रनों की सहायता से। 63 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 8.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है, 110 चाहिए जीतने के लिए। 70 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। फैसल डार का आना बाकी है, सज्जाद गनाई इस टीम लाइनअप में आपको मिलेंगे देखने के लिए। 63 रन टीम का स्कोर, 2 झटके लगे हैं। और बिल्कुल जहां 63 रन टीम का स्कोर जहां पहुंचा, गुरु मुद्दसिर नबी, आलम इशफाक के साथ साथ इशफाक अहमद गोजरी और गुरु के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा। इस बार कुछ गेंद टर्न हुई और ऑफ स्टंप छोड़कर जा रहे थे, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। जहां और एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा, फिर से मिडल और ऑफ स्टंप अंदर आती हुई गेंद और गेंद की लाइन के पीछे आए, अपने बल्ले को जब बिल्कुल ज़रा सा तिरछा किया और धकेला बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, खिलाड़ी तैनात और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जहां अब्दुल लतीफ़ भी लगातार मैसेज भेज रहे हैं। 3 रन टीम का स्कोर, बिल्कुल 1 विकेट के नुकसान पे, जहां न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान और बिल्कुल वनडे मैच इस वक्त जारी। आलम इशफाक के साथ साथ इशफाक अहमद गोजरी, मोमिन वानी भी लाइव कवरेज का ऐसा, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते। एक दिलचस्प मरहले में ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला नतीजा सामने आने वाला है, क्योंकि ये दूसरी पारी है और यहाँ से इस बात का इल्म नहीं है कि किसकी जोली में ये बड़ा मुकाबला जाएगा, क्योंकि 2 विकेट अभी तक गवा, 173 रन, एक लंबा रास्ता और सफ़र तय करना है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम को। पर टीम के लिए ये खुशी भी है कि आसिफ रसूल आज फॉर्म में लौट आए हैं, वो शानदार बैटिंग करे, 27 रन पर नाबाद 22 गेंदों का सामना किया। और हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं, अब्दुल लतीफ़, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शिपनर तिरछन आपके साथ इस ओवर में अगली मरतबा इस बार डाउन द ट्रैक आए और ऑन ड्राइव के अंदाज में लंगान की जानिब 1 रन और पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस 1 रन की मदद से 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 66 टीम का स्कोर, जबकि 2 झटके लगे हैं। उवैस शाह और आसिफ रसूल क्रीज पर मौजूद हैं, 2 ऑफिशियल जो ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को। मीर आदिल और माजिद हुरा, क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन किया जाएगा? और बाएं हाथ के गेंदबाज जुनेद लेफ्टी को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। जुनेद लेफ्टी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं उवैस शाह। उवैस शाह की यहाँ कोशिश होगी कि टीम को वो जीत दिला सके, एक अच्छी पारी खेल सके वो टीम के लिए, अपने लिए। आसिफ रसूल जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जुनेद लेफ्टी दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को निकाला, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की ओर, स्वीपर कवर हालांकि लगाया गया था, उस ओर
खिलाड़ी तैनात मुजम्मिल गेंद को उन्होंने फील्ड किया। एक और रन आसिफ रसूल के खाते में। उनका निजी स्कोर 29 हो गया है। 67 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि उवैस शाह बाएं हाथ के बल्लेबाज वो अब स्ट्राइक पे रहेंगे। डार, शबीर आलम, इशफाक, मोहम्मद शफी भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। और शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर खिलाड़ी हैं। डीप स्क्वायर लेग सजाई गई है। लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद और वाइड का इशारा आएगा, संभवतः बिल्कुल वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। 68 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 9.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। शॉर्ट थर्ड मैन पे है दर्दिश, जबकि पॉइंट दायरे के अंदर गौहर रशीद। कवर में एक खिलाड़ी है मुद्दसिर रिंकू। लॉन्ग ऑफ सजाया गया है। जुनेद लेफ्टी अगली गेंद करने की तैयार में। शबीर खान, मोहम्मद शफी, डार, शबीर भी हिस्सा हैं आलम इशफाक के साथ इस लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि अन्य व्यूअर जुड़ सके इस मंच के साथ। राउंड द स्टंप्स अंदर आती हुई गेंद और गेंद के आने का इंतज़ार किया उवैस शाह ने। धकेला, उस और खिलाड़ी तैनात हैं पॉइंट पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। सरशील अब्बास विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के, जो स्टंप के काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा। इस बार फिर से बैकफुट पर गए, गेंद गई दूर उस ओर, कवर पॉइंट का इलाका चुना, वहाँ खिलाड़ी तैनात। एक और रन खाते में। 69 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 9.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। उवैस शाह है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जुनेद लेफ्टी, अभी 3 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की, वो सामना करेंगे आसिफ रसूल वहाँ जुनेद लेफ्टी का। और बाएं हाथ के बल्लेबाज जुनेद लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज। उवैस शाह है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। ऑफ साइड में देखा जाए एक दीवार लगाया गया है दायरे के अंदर। शॉर्ट थर्ड मैन है। बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के अलावा कवर पे खिलाड़ी है। वेट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए बैकफुट पर गए और दर्दिश गोनी ने गेंद को रोकने का प्रयास तो नहीं किया था। उन्हें लगा शायद डीप में तैनात खिलाड़ी के लिए मौका बनेगा, पर गेंद उन्हें चकमा देती हुई सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ 73 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जुनेद लेफ्टी की अगली गेंद आसिफ रसूल को। आसिफ रसूल ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद फाइन लेग की ओर जा रही है। खिलाड़ी गेंद के पीछे, दौड़ना बेकार, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं। 77 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले जो 2 बड़े नाम हैं, आदिल कासरू और आदिल रशी, जबकि उवैस शाह अभी भी नाबाद हैं। उनका सहयोग और साथ दे रहे हैं आसिफ रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। जुनेद लेफ्टी बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल ने गेंद के आने का इंतज़ार किया, धकेला ऑफ साइड में, उस ओर खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और ओवर समाप्त हुआ है। 77 रन टीम का स्कोर। 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 2 झटके लगे हैं अब तक यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट को जीतने के लिए। 173 रन चाहिए। 96 रन अभी भी चाहिए। 10 ओवरों का खेल बचा हुआ है। तनवीर रशीद हिस्सा हैं, जबकि सिद्धू साकिब के साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा हैं। और गेंदबाज वहाँ बातचीत हो रही है बाकी साथी खिलाड़ियों के साथ। तनवीर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का सज्जू भाई के साथ। वहाँ जो बाकी खिलाड़ी हैं मैदान में, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। टीम के कप्तान दर्दिश गोनी, गौहर रशीद बहस का हिस्सा हैं। उमर लेफ्टी वहाँ नज़र आ रहे हैं सरशील अब्बास के साथ। साबित खान और मुद्दसिर रिंकू। और बिल्कुल जहां 2 ऐसे बैट्समैन मैदान की ओर बैटिंग कर रहे हैं, आसिफ रसूल और उनका विकेट पे रहना अब जाकर मुझे लग रहा है कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 37 रन पर वो नाबाद बैटिंग करे उवैस शाह के साथ साथ। उवैस शाह जो डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार वे 4थे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। मुद्दसिर रिंकू की अगर बात करेंगे, 2 ओवर हमने कोटे के मुकम्मल किए, 12 रन खर्च किए, एक अच्छी और गेंदबाजी की उन्होंने। वो फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर आए गेंदबाजी करने के लिए। स्पिनर का लगातार इस्तेमाल कर रहे टीम के कप्तान, और स्पिनर का इस्तेमाल फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं टीम के कप्तान। जानते हैं कि यहाँ से हमें अगर और एक विकेट मिला काका 11 की टीम को, और टीम दबाव में नज़र आएगी कश्मीर स्ट्राइकर सजेज की टीम, जहाँ उन्हें आज 101 बड़ा लक्ष्य मिला था चेज़ करने के लिए 173 रनों का। और गेंदबाज मुद्दसिर रिंकू 4 रन आपके
के साथ 4-5 कदमों का रनअप, कोई बड़ा रनअप नहीं है गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, ऑफ स्टंप के बजाय ऑन साइड की ओर खींच कर लाया, रन पूरा किया दोनों बैट्समैन और सिंगल डबल के साथ काम चला रहे। एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत और दरकार है, यहाँ से विकेट पर रहना एक बड़ा सवाल है दोनों बैट्समैनों के लिए। 78 रन टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर आलम इशफाक, जबकि सिद्धू साकिब भी हिस्सा हैं आफ्ताब मगलू के साथ इस लाइव कवरेज का। मुद्दसिर रिंकू ओवर की दूसरी गेंद, वेट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए, करारा स्ट्रोक लिया और वहां तैनात खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ साबित खान से और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल जहां एक ही रन बनना चाहे था वहां हल्का सा जो फंबल हुआ खिलाड़ी से और बाद में गेंद पीछे उस ओर इलाका खाली था, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 82 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 173 रन चाहिए, अभी भी 91 रन चाहिए 58 गेंदों पर। आसिफ रसूल को ये अगली गेंद और आसिफ ने गेंद को धकेला कवर की ओर, उस ओर दर्दिश मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में, 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 10.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। सरशील विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के जो स्टंप के काफ़ी करीब नजर आ रहे हैं। मुद्दसिर रिंकू राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला किया। मुद्दसिर रिंकू की ये गेंद बल्लेबाज को और बल्लेबाज उवैस शाह ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया। दर्दिश गोनी की तरफ गेंद जरूर गई पर दर्दिश गेंद को कैच नहीं कर सके, गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके हाथों में ज़रूर आई। और अगली गेंद इस बार चूंकि लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, मुद्दसिर रिंकू ने उत्साह में अपील तो ज़रूर की थी, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद करने के लिए मुद्दसिर रिंकू तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल जहां हमारे साथ रथुर गुलजार लाइव कवरेज का हिस्सा है और सिद्धू और साकिब भी लाइव कवरेज का हिस्सा, AR जिब्रान के साथ साथ। जिब्रान भाई इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। आउट हुए आदिल रशी और आदिल रशी पहले आउट होने वाले बल्लेबाज, उसके बाद आदिल कातरू जो टीम के कप्तान है वो आउट होने वाले बल्लेबाज है। और हमारे साथ सुजू भाई भी लगातार लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। यहाँ गेमा गेमी नजर आ रही दोनों तो तरफ से अगर देखा जाए, काफ़ी ज़ोरदार कोशिश हो रही है मैदान के अंदर। जानते हैं कि यहाँ से हमें इस बड़े मुकाबले को, ये नॉकआउट मुकाबला है और क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, सेमीफाइनल की टिकट के लिए जंग हो रहा है मैदान के अंदर। यहाँ से 2 ऐसे बैट्समैन जो अब मैदान के अंदर बैटिंग कर, इन पर निर्भर रहेगा। अगर इन्होंने लंबा खींच लिया अपनी टीम के लिए, बाकी सारे बैट्समैनों को फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बैटिंग करने के लिए। ड्रिंक्स की ट्राली मैदान की ओर आती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जो दोस्त हैं सुजू भट्ट के साथ साथ सिद्धू और आकिब के साथ साथ इस लाइव कवरेज का आप शेयर कर सकते हो, और ताकि जो जिब्रान भाई बाकी सारे दोस्त हैं और उन्हें भी ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। देखिए T20 के खेल में हमें आखिर तक, आखिरी गेंद तक इंतज़ार करना पड़ता है, कब कहाँ किस मोड़ पे अल्ताफ हुसैन करवट बदलेगा खेल, और इसका इल्म और अंदाज़ा किसी के पास नहीं होता है। टॉप कमेंटेटर और टॉप शेयर है अल्ताफ साहब बने हुए हैं, मीर वेजिटेबल्स माकाम के जो ओनर भी हैं। लोन नज़ीर लोन, आलम इशफाक भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। अनवर एजाज रॉयल प्लम्बर्स और अनवर एजाज के साथ ऑफिशियल जैद भी हिस्सा हैं, जबकि सिद्धू साकिब भी बने हुए हैं इस मंच पर। आदिल रशी और आदिल कासरो आउट होने वाले 2 खिलाड़ी। फैसल डार का आना बाकी है, सज्जाद गनाई इस टीम लाइनअप में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि उवैस शाह और आसिफ रसूल अभी भी क्रीज पर हैं। आने वाले बल्लेबाजों की अगर मैं जिक्र करूं, उनमें आपको नज़र आने वाले जो बाकी बल्लेबाज जो नज़र आएंगे उसमें जाहिद लेफ्टी भी टीम का हिस्सा हैं और टीम का जो स्कोर है 84 और 11 ओवर हो गए हैं। अभी 9 ओवरों का खेल आना बाकी, 89 रन चाहिए जीतने के लिए। और बिल्कुल हमारे साथ रॉयल प्लम्बर और मागाम से लाइव कवरेज ऑफिशियल जैद के साथ साथ आलम इशफाक, लोन नज़ीर लोन, अल्ताफ़ हुसैन के साथ साथ अनवर एजाज, और मकामा से वो लाइव कवरेज का ऐसा पेट मकामा से अनवर एजाज, वो ढेर सारा प्यार मंजूर सईद के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा डार बरकत लाइव कवरेज का ऐसा है। और बिल्कुल इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह आपको सलामत रखें। और मीर वेजिटेबल मिस यू बहुत, इस प्यार के लिए हम भी आप लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। और यहाँ जो मुकाबला इस वक्त जारी है और एक बड़ा मुकाबला, आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए, जहाँ डग आउट से और जो बल्लेबाज नमूदार हुए थे पारी की शुरुआत करने के लिए आदिल रशी के साथ आसिफ रसूल। आसिफ रसूल अभी भी नाबाद है। आसिफ रसूल मगर मैं ये कहूँगा कि इससे पहले उनने जो मुकाबला खेला था इस तरह की लाइव में वो नहीं थे और आज वो बिल्कुल उस फॉर्म में लौट आए। रियाज गारमेंट्स जब दरकार थी, जब ज़रूरत थी टीम को, और तब वो वापस आए, एक शानदार बैटिंग करें। यहाँ से ड्रिंक्स की ट्राली, पानी का
वक्फा इख्तिताम पजीर हुआ है और फिर से मैच शुरू हो चुका है। गेंदबाजी की अगर बात करेंगे और नए आए गेंदबाज अब गेंदबाजी करने के लिए वो गेंदबाजी करेंगे, तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल। और जहां फील्डिंग की अगर बात करेंगे बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है और ऐसे में परिवर्तन तो करना पड़ता है बार बार गेंदबाजी में। मीर आरिफ लाइव कवरेज का इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। मंजूर सईद के साथ साथ रियाज गारमेंट्स वो ढेर सारा और प्यार भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए हम आपका भाई शुक्रिया अदा करेंगे। मीर आरिफ और बेस्ट कमेंटेटर ऑफ आवर वैली, और इससे बेहतर हमें क्या चाहे, ये आप लोगों का प्यार है और इस प्यार को आप बरकरार रखिए। और जहां अब और बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए एक दीवार सा खड़ा कर दिया है टीम के कप्तान ने ऑफ साइड में। ऑन साइड में मुझे 3 खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जहां बिल्कुल वो बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग करे। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को, इस बार उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी है, क्या वो कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? और जी हां, या बाएं हाथ के बैट्समैन उवैस शाह के लिए जाल बुना था, उस जाल में फंसते हुए वो नजर आए। इस बार लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी तैनात, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में जो फील्डिंग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कप्तान के लिए कि उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डिंग करने के लिए रखा था। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी ने शानदार कैच दिया। तो इस तरह से यहां उवैस शाह सस्ते में और हताश कदमों से मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। और उनकी जो शॉर्ट स्टे थी वो समाप्त हुई, 6 रन बनाए उन्होंने, 9 गेंदों का सामना किया, मैदान छोड़कर वापस गए। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं, सज्जाद गनाई और मुद्दसिर नबी और निसार अहमद के साथ साथ मुद्दसिर नबी, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अरशीद खान के साथ साथ उवैस महराज भट्ट भी लाइव कवरेज का हिस्सा। यहाँ मुसीबत अब टीम के लिए ये है कि यहाँ एक बड़ा विकेट मिला और टीम काका 11 के गेंदबाजों को जहाँ 11 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर 12वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता हासिल की वहाँ गेंदबाज ने। अगर मैं गेंदबाज की बात करूँगा और मैं स्कोर से ज़रूर कोशिश जानने की कोशिश करूँगा कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल, तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल, ज़्यादा गति नहीं, तेज़ स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद। और जहां गवर रशीद ने अब सफलता हासिल की और चलता किया। डगआउट से अब नए बैट्समैन सज्जाद गनाई नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। आसिफ रसूल के साथ अब जाकर उन्हें यहां से बैटिंग करनी होगी। आदिल रशी, आदिल काशू, उवैस शाह, 3 बड़े नाम जो मैदान छोड़कर वापस गए। 173 का लक्ष्य मिला जीतने के लिए। 84 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर 11.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी भी 53 गेंदें बची हुई हैं, 89 चाहिए जीतने की। और बिल्कुल मुसीबत ख़त्म नहीं होने वाली है। और यहाँ ये मैं कहूँगा कि टीम बिल्कुल प्रेशर और दबाव में नज़र आ रही है। हमारे साथ जो दोस्त हैं और इस लाइव कवरेज को आप शेयर कर सकते हो, जहाँ गेंदबाज इस ओवर में दूसरी मरतबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को और दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे गेंदबाज का। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट करके तेज़ी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और आते ही ये सिंगल ली हैं वहाँ बल्लेबाज सज्जाद गनाई ने, उनका खाता खुला, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुँच गए हैं। जबकि आसिफ रसूल सामना करने के लिए तैयार। अरफात गुलजार, वानी बिलाल, शबीर खान, बशारत नबी भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी यकीनी तौर उनका जो मुकाबला होगा कल कश्मीर, हालांकि फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के साथ वो मुकाबला होगा, जो टीम यहाँ से जीत कर जाएगी। सटीक यॉर्कर सही निशाने पर। आसिफ रसूल ज़्यादा कुछ समझ नहीं सके, गौहर रशीद ने उस और निगाहें ज़रूर की, पर आसिफ रसूल ने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। उन्होंने वो आई कांटेक्ट नहीं किया गौहर रशीद के साथ, अपनी अग्रता भंग होने नहीं देंगे आसिफ रसूल, क्योंकि उन पे अब जिम्मेदारी है। अनुभवी खिलाड़ी हैं इस टीम के और दबाव बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही है। और वानी बिलाल और बशारत नबी जो इस वक्त हमारे साथ कुवैत से लाइव कवरेज का है, सरफराज आलम के साथ साथ। सरफराज आलम, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जहां गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास एक गेंद थे, कलायों का इस्तेमाल करके गेंद को धकेला स्क्वायर लेग की जानिब और उस ओर खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। जो रूपरेखा है इस इवेंट की, कल मुकाबला होगा, यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी उसका कल मुकाबला होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के साथ, और वहाँ से जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी। और जो टीम वहाँ रनर रहेगी, जो हारेगी मैच, उसका मुकाबला होगा, उसे दूसरा चांस भी मिलेगा, वो 2-2 हाथ करेगी। फिर दूसरा जो एलिमिनेटर होगा, हालांकि पहला कल क्वालिफायर होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल, और यहाँ से जीतने वाली टीम के साथ जीतने वाली टीम फिर फाइनल में चली जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का मुकाबला होगा
MLA जिमखाना के साथ। और बिल्कुल जहां एक और बेहतरीन गेंद के वहां गेंदबाज ने और ऑफ स्टंप के और बिल्कुल सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। इस बार हवा में गेंद स्विंग हुई और बुरी तरह से इस बार चूके और स्ट्रोक लेने से बैट्समैन गेंद आए सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। खालिद अली, अनवर एजाज, गुलाम नबी डार के साथ साथ वानी अशरफ भी लाइव कवरेज का ऐसा। खालिद भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद अली और अनवर एजाज जो लाइव कवरेज का मजा, साकिब बिलाल के साथ साथ और गुरु भी ढेर सारा प्यार भेज रहे। जहां गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बैट्समैन को इस बार बढ़िया गेंद थी, पूरी तरह से चूके छकाया वहां पर बैट्समैन को, पैड से जाकर टकराई और गली क्षेत्र के आसपास गेंद जाकर गई और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और यहां एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन का और इजाफा। स्कोरर से स्कोर जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ कुल मिलाकर 12 ओवर समाप्त हुए। टीम का जो स्कोर है 87 रन 12 ओवर समाप्त हुए। आसिफ रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जबकि 87 रन 12 ओवर समाप्त हुए। सिराज नदवी, वानी अशरफ, सिद्धू साकिब, शेख मुजम्मिल। और हालांकि सिद्धू साकिब यहाँ सेमीफाइनल नहीं हैं, प्लेऑफ्स हैं और केवल 3 टीमें जाएंगे आगे। और उन तीनों में से जो पहले पायदान पर रही हैं, फ्रेंड्स मोटर्स, नारबल, और हो सकता है यहाँ अगर बड़ी जीत मिली तो कश्मीर स्ट्राइकर्स टीम भी जा सकती हैं पहले पायदान पर, अगर उन्हें जीत मिली। अगर काका को मिली वो भी जा सकते हैं पहले पायदान पर। पहले और दूसरे में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मुकाबला एक्स्ट्रा चांस मिलेगा फाइनल में जाने का। और ऐसे में कल जो मुकाबला होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का, यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी उनके साथ, और फिर जहाँ जीत जिस टीम की होगी वो फाइनल में जाएगी और हारने वाली टीम 2-2 हाथ करेगी फिर MLA जिमखाना बडगाम के साथ। उस्मान डार और खुर्शीद डार के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा हुज़ैफ जावेद ठोकर लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी और मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। और काका 11 के गेंदबाज उमर लेफ्टी दाएं हाथ के गेंदबाज, वो दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और दर्दिश गोनी के साथ कुछ वार्म अप हो रहा है। यहाँ सज्जाद गनाई जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पे रहेंगे, जबकि आसिफ रसूल हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उमर लेफ्टी, उसके पास अनुभव की कमी नहीं है। और बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज वो तैयार हो रहे हैं कल के मुकाबले के लिए। यहाँ 2 टीमें जो आमने सामने हो रही हैं, उनकी कोशिश होगी कि यहाँ मैच जीता जाए और कल जो मुकाबला होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के साथ, यहाँ से जीतने वाली जो टीम होगी वो मुकाबला भी देखने लायक होगा। और बिल्कुल खालिद अली और सिराज नदवी के साथ साथ बिलाल अहमद लोन लाइव कवरेज का ऐसा, परे मुद्दसिर, सजाद मीर, शबीर अहमद, बशारत नबी और लाइव कवरेज का ऐसा कुवैत से। और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। यहाँ बैट्समैन अब नए सिरे से उन्होंने गार्ड लिया, अंपायर माजिद हुरा से उन्होंने गार्ड लिया, अब जाकर निशाना साधा और बिल्कुल वो अब सामना करेंगे गेंदबाज का। जहाँ गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे वह दाएं हाथ के बैट्समैन को, चले अंपायर को क्रॉस के इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और हल्के हाथों से खेलने की कोशिश के पर ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई, रन के लिए दौड़ रहे थे, खतरे वाले छोड़ के और डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। 87 रन, 87 से बढ़कर हालांकि 88 हुआ टीम का स्कोर और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल बिलाल अहमद लोन मैच कहाँ पे है बिलाल भाई, अगर मैं ये कहूँगा कि गनौर हरियाणा का ये खूबसूरत मैदान है जहाँ से इस वक्त आप ये और लाइव कवरेज का मज़ा ले रहा हूँ। गनौर हरियाणा से इस वक्त आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, एक बड़ा मुकाबला देख रहे हैं। आसिफ रसूल जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पे रहेंगे। उमर लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज। आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कुछ क्रिकेटर्स ऐसे देखे होंगे, गांगुली का नाम है आपके सामने, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से गेंदबाजी करना पसंद करते थे। बैकफुट पर चले गए, बैकफुट पंच हमेशा लाजवाब रहता है आसिफ रसूल का। 1 रन की सहायता से 89 3 विकेटों के नुकसान पर। और कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम कुछ हद तक दबाव में नज़र ज़रूर आ रही है, पर यह भी नहीं भूलना होगा इस टीम में फैसल डार हैं, इस टीम में इरफान उल हक हैं, एक से बढ़कर एक नाम जो आने वाले बल्लेबाज होंगे। सज्जाद सुल्तान पर भी काफ़ी कुछ निर्भर होगा। मिड विकेट और स्करलेग का इलाका उन्हें ज़्यादा रास आता है, वो उस दिशा में स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं। बल्ले के बाहरी हिस्से से गेंद लगी है, थर्ड मैन की तरफ गई है उस और सुहेल हज़ारे मौजूद।
1 रन खाते हैं। और बिलाल लोन, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जहांगीर अहमद के साथ साथ शेख मुजम्मिल और सजाद मीर लाइव कवरेज का ऐसा, हुज़ैफ जावेद ठोकर के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। बिलाल अहमद लोन, बिलाल, शेख मुजम्मिल, सजाद मीर और हुज़ैफ जावेद ठोकर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, अन्य व्यूवर जुड़ सके इस मंच के साथ, इसके लिए आपको ये लाइव कवरेज शेयर करनी होगी। कदमों का किया इस्तेमाल आसिफ रसूल ने, गेंद की पिच तक पहुंचकर सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक। हाशिम डार उस ओर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 और रन खाते में। कुल मिलाकर अब तक देखा जाए 4 रन आए इस ओवर में, 91 रन, टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। आस्किंग रेट अब 11.18 की और लगातार बढ़ती जा रही हैं। सज्जाद गनाई दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। पैड लाइन पे आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट किया फिर से ऑन साइड में, और उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। खाते में 1 रन का इजाफा। आसिफ रसूल सामना करने के लिए तैयार। 92, 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। और बिल्कुल जानते हैं कि दोनों बैट्समैन, जहां सजाद गनाई और आसिफ रसूल बैटिंग कर रहे हैं, अगर डॉट के साथ यहां खेलेंगे तो यकीनन दबाव बढ़ेगा, पर लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ये एक अच्छा सोच है दोनों बैट्समैनों का। जहां आसिफ रसूल सामना करेंगे, वह दाएं हाथ के गेंदबाज का इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था और पर गली क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी तैनात, शानदार फील्डिंग और रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया दोनों बैट्समैनों को। जहां डॉट गेंद के साथ यहां 13 ओवर का खेल अब जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। देखिए गेमा गेमी तो, और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल और नजर आ रहा है इस मुकाबले की। अगर बात करेंगे दोनों तरफ से कोशिश तो यही रहेगी कि इस बड़े मुकाबले को अपने नाम किया जाएगा। 50-50 की बराबरी पर यह मुकाबला है। कुछ बड़े स्ट्रोक लगेंगे तो यकीनन पलड़ा भारी रहेगा। कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम का विकेट मिला और काका 11 की टीम उरूज पर रहेगी। और गौहर रशीद अपना नया ओवर करने के लिए तैयार। उनकी कोशिश होगी इस ओवर में विकेट हासिल की जाए, और विकेट के बिना अगर ये ओवर जाएगा तो वो समझेंगे ज़ाया ओवर हुआ, क्योंकि उनकी कोशिश भी होगी विकेट हासिल की जाए। 81 रन चाहिए जीतने के लिए, 42 गेंदें बची हुई। और बिल्कुल जहां अब रन औसत जो है लगातार अब बढ़ती जा रही है, ये एक अच्छा, बिल्कुल ये एक अच्छा और यहाँ एक टीम के लिए एक अच्छी खुशखबरी है काका 11 के लिए, पर मुसीबत है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के लिए, क्योंकि उन्हें लगातार अब जाकर रन बनाने, बड़े स्ट्रोक लेने, तब जाकर अबू और जनीरा लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए हम आपका निसार अहमद के साथ साथ इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ITZ एजाज के साथ साथ शाहिद अहमद, वो ढेर सारा ऑप्शनल जेद लाइव कवरेज का ऐसा है, और ITZ एजाज वो लाइव कवरेज का ऐसा, वो हमारे काफ़ी करीबी हैं। कुंजर से वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। आशिक हुसैन के साथ साथ वानी आशरफ, जहां गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा गेंद करके दायात के बैट्समैन को इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, पढ़ लिया, पहचान लिया, नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, जहां सरशील विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। हर डॉट गेंद पर हौसला और बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर गेंदबाज का, क्योंकि डॉट गेंद और प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। जहाँ मैं ये स्कोर से जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि हर ओवर में कितने रन बनाने हैं टीम को, तब जाकर टीम जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। और आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है और 11.85 की आस्किंग रेट हो गई है। अगली गेंद इस ओवर की, सजाद को पैड लाइन पे आती हुई गेंद डिफ्लेक्ट किया, गेंद की स्क्वायर लेग की तरफ, उमर लेफ्टी से हल्का सा मिसफील्ड हुआ, उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 1 रन मिलेगा यहाँ बल्लेबाज सजाद को, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुँच गए हैं। 93 टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। बिल्कुल, अगर नासिर भाई हम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट का जो खेमा है, अगर हम उस डाग आउट की ओर नज़र दौड़ाएंगे, वहाँ खामोश होकर वो इस बड़े मुकाबले के नतीजे के इंतज़ार में, पर उन्हें भी इस बात का इल्म है कि धीरे धीरे आप जाकर, और ये नतीजा अब बिल्कुल सामने आता है इस बड़े मुकाबले का, अगर बड़े स्ट्रोक लगेंगे तब जाकर ये कोई मैच का नक्शा बदल जाएगा। सिंगल डबल से कोई फ़र्क नहीं है यहाँ काका 11 की टीम को, और काका 11 की टीम अब जाकर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं मैदान के अंदर। हर कोई खिलाड़ी अब जाकर जागा हुआ नजर आ रहा है, कोई खिलाड़ी, और मुझे नहीं लग रहा कि वो जो गेम में नहीं है, सारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात का इल्म है कि यहाँ से हमें अब इस पकड़ को बरकरार रखना होगा और ज़्यादा मजबूत करना होगा। और दूसरी तरफ यहाँ चाहेगी कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के बल्लेबाज के बड़े स्ट्रोक लेकर इस बड़े मुकाबले को अपने नाम किया जाएगा। इस बार लिया स्ट्रोक पर, ज्यादा दूर नहीं, काफी देर तक हवा में गेंद बुलंद थी, नो मैन लैंड में, खाली 1 रन से मुतमईन दोनों बैट्समैन। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा जरूर हुआ है, पर मैं ये कहूंगा सिंगल डबल के साथ काम नहीं चलेगा। बड़े स्ट्रोक लगाएंगे तो यकीनन खोया हुआ मजा लौट आएगा। यहाँ दबाव और प्रेशर में नजर आ रहे कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम, कारण यही है कि एक बड़ा लक्ष्य मिला था, टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया था और तब जाकर गेंदबाजी करने का फैसला किया कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम ने। उस फैसले का नतीजा अब सामने आने वाला है कि क्या वो फैसला टीम के लिए सही था या गलत था। 2 ऐसे बैट्समैन
बैट्समैन अब मैदान के अंदर बैटिंग करे, जिन पर निर्भर है यहाँ तकदीर और लाज और इज्जत बचाने में लगे रहे। इस बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को स्ट्रोक लिया इस बार बल्लेबाज ने। फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा था, गेंद जैसे बल्ले पर लगी फाइन लेग का इलाका खाली था, पूरा खाली था और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अभी हालांकि देखा जाए अभी एक गेंद बची हुई है इस ओवर की, 99 रन टीम का स्कोर। और पहली गेंद डॉट हुई, उसके बाद 3 सिंगल आए। अब चौका लगा इस गेंद पर। आसिफ रसूल जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो सामना करने के लिए तैयार हुए हैं। 99 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर 74 चाहिए जीतने के लिए और 37 गेंदें बची हुई हैं। ऑफिशियल जैद मीर साकिब भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौहर रशीद की गेंद आसिफ रसूल को ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूंकि आसिफ रसूल खफा नजर आ रहे हैं अपने आप से। आप देख रहे हो कि वो जो पंच उन्होंने लगाया था बल्ले को, ये दिखा रहा है किस कदर वो खफा नजर आ रहे हैं अपने आप से। ओवर समाप्त हुआ, 36 गेंदें, 74 चाहिए जीतने के लिए। ओ जो काफ़ी मुश्किल सा अब लग रहा है मीर साकिब के साथ साथ मीर सजाद। मीर साकिब, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने कहा कि नाम लो मेरा भी, और देखिए हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब फिर भी हम आप लोगों का नाम ज़रूर लेते हैं और हम इसीलिए तो यहाँ पे हैं। मीर साकिब, इस प्यार के लिए आप शुक्रिया। अगर आप आज तक जो हमारे साथ दोस्त लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, शेख मुजम्मिल के साथ साथ आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। जो इस वक्त आप लाइव कवरेज के साथ मज़ा ले रहे हो, आप इस लाइव कवरेज को अगर शेयर करोगे, बाकी सारे जो दोस्त हैं उन्हें भी एक बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। मीर साकिब, मीर सजाद सुल्तान को सलाम भेजो, वो सलाम लेने की मूड में होंगे नहीं। इस बार डेड बॉल का इशारा आया, गेंद यहाँ स्टैंड के साथ जाके टकराई। और बिल्कुल जहाँ से हम इस वक्त ये लाइव कवरेज दे रहे हैं वहाँ बिल्कुल सीधे जाकर गेंद टकराई है और स्कोर में किसी रन का इजाफा। निसार ठोकर, आशिक हुसैन, हिलाल पठान के साथ साथ वो शेख मुजम्मिल, वो लाइव कवरेज का हिस्सा है, वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कि मुसीबत और दबाव में नज़र आ रही है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम। कारण ये कि जो रन एवरेज है वो लगातार अब जाकर आसमान छू रही है और बढ़ती जा रही है। और अब जाकर यहाँ से क्या सूरत हाल रहेगा इस मैच का, जहाँ आसिफ रसूल और उसके साथ साथ मैदान के अंदर बैटिंग करे बैट्समैन, हर डॉट गेंद पर दबाव, प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के ऊपर। काफ़ी बैट्समैनों का आना बाकी है, पर अब गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी गेंदबाजों की। और सटीक लाइन के साथ और सही लाइन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगली गेंद करने के लिए तैयार, 35 गेंदें, 74 चाहिए जीतने के लिए। और जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए यहाँ तैयार हो रहे हैं, सजाद सुल्तान, वो स्ट्राइक पे रहेंगे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स उमर लेफ्टी, गेंद को निकाला कवर के दरमियान से, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर गई है। हाशिम डार उस ओर पहुंच गए हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, दूसरा रन भी तब तक पूरा किया गया। और बिल्कुल इन 2 रनों की बदौलत से स्कोर बोर्ड में और 2 रनों का इजाफा, कुल मिलाकर 101 रन। टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, जहां पारी का ये 15वां ओवर जारी है और लग रहा है कि आप जाकर धीरे धीरे ये नतीजा और इस नतीजे का इस बड़े मुकाबले का फैसला सामने आने वाला है। निसार ठोकर के साथ साथ खालिद अली लाइव कवरेज का ऐसा इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, पर ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई। लॉन्ग ऑन की जानिब उस और खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का इजाफा। मैं ये कहूँगा नासिर भाई, सिंगल डबल के साथ काम नहीं चलेगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी काका 11 के गेंदबाजों को। यहाँ से बड़े स्ट्रोक लेने होंगे, कुछ बड़े स्ट्रोक लगेंगे तो यकीनन मैच का नक्शा बदल जाएगा। फयाज रतर, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल, गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा जगह बनाकर खेला, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, फाइन लेग काला का खाली पड़ा था, सोने पे सुहागा। काफी देर के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 106 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर और 14.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। और बिल्कुल जहां इस ओवर के अभी तक 4 गेंदें मुकम्मल हुए, पारी का यह 15वां ओवर जारी। आपने देखा होगा 2 ऐसे बैट्समैन सजाद गनाई और आसिफ रसूल के बीच अब कुछ बातचीत हुई है और उन्हें यहाँ से अब एक अलग रणनीति के साथ बैटिंग करनी होगी। बस मशवरा तो यही किया होगा कि सिंगल डबल के साथ काम चलने वाला नहीं है, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। यहाँ से उन्हें जोखिम लेना होगा क्योंकि आप जाकर कुछ बचा नहीं है, जोखिम लेना था, वहाँ बल्लेबाज ने लेने की कोशिश की। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद ने टप्पा खाया था, कांटा बदला, गेंद ने अंदर की ओर आती हुई
गेंद पूरी तरह से चूके और एक झटका लगा और सही समय पर विकेट मिला काका लेमन की टीम को, पर यहां सही मौके पर विकेट गंवाया है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम ने, जब दरकार थी पर यहां विकेट गंवाना पड़ा। आसिफ रसूल मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, 5वां विकेट गिरा 106 के स्कोर पे यहां कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम को, और 5वां झटका लगा 106, हालांकि चौथा झटका लगा है। 106 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और बिल्कुल जहां नए आए गेंदबाजी करने के लिए, और गेंदबाज की मैं अगर बात करूंगा जहां, और अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा और किस गेंदबाज का इस्तेमाल करने जाएंगे, और टीम के कप्तान की मैं अगर बात करूंगा जहां कप्तान और बिल्कुल चाहेगा कि यहाँ से अब किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए। और हमारे साथ जो दोस्त हैं और आप इस लाइव शेख मुजम्मिल आप जाकर गेमा गेमी नज़र आ रही है मैदान के अंदर, उर्फ़ी इमरान के साथ साथ उर्फ़ी इमरान लाइव कवरेज का हिस्सा है। और यहाँ से अब कितने रन बनाने में स्कोरर से ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब जो रन औसत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस 106 रन जहाँ 173 रनों का लक्ष्य मिला था चेज़ करने के लिए, और शेख मुजम्मिल वो लाइव कवरेज का डार वहीद के साथ साथ, डार वहीद इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। और पारी का ये 15वां ओवर जारी, आखिरी गेंद अभी भी आने बाकी है। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए, वो सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार बढ़िया गेंद थी, ये बेहतर लाइन है, आप जाकर पूरी तरह से बांध कर रखा यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के बल्लेबाजों को। शुरुआत ठीक ठाक मिली थी, अंदर आती हुई गेंद जैसे तैसे करके, और इस गेंद को संभाला, धकेला और गेंद गई कवर की जानिब। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, डॉट गेंद के साथ यहाँ, और 15 ओवर का खेल इख्तिताम, 16 ओवर का 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 106 रन, अब जाकर 30 गेंदे 67 रन दरकार अभी भी जीत के लिए बनाने हैं। 67 चाहिए जीतने के लिए, 30 गेंदें बची हुई हैं। और लेखा जोखा इस पारी का आदिल काशरू और आदिल रशी ने कुछ शानदार बल्लेबाजी तो ज़रूर की, पर वो भी टीम के काम नहीं आई। टीम दुविधा में नज़र आ रही है। गौहर रशीद अपना आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये 16वां ओवर होगा इस पारी का। 30 गेंदें 67 चाहिए जीतने के लिए। फैसल डार हैं क्रीज पर, सजाद गनाई हैं स्ट्राइक पे, और आने वाले जो बल्लेबाज हैं उसमें इरफानुल हक है। उसके बाद देखा जाए, ज़्यादा बल्लेबाजी बची हुई नहीं है कश्मीर स्ट्राइकर्स के पास। गौहर रशीद नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सजाद ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद हवाई रास्ते गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। और बिल्कुल जहां हाथ खोलना अब जरूरी है और हाथ खोलना मुनासिब समझा, वहां बैट्समैन फैसल डार या सजाद गनाई के बल्ले से स्ट्रोक देखने को मिला, और गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ सजाद गनाई ने हाथ खोलने शुरू किए। 16 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहा है। इस तरह की बैटिंग अगर आप करोगे तो जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो कम होता हुआ नजर आएगा, जहां आपको काफी रनों की भी दरकार है। पारी का ये 16वां ओवर जारी है, पर T20 के खेल में ये कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह की विकेट है बैटिंग करने के लिए, दूसरी पारी में भी एक अच्छी विकेट रहती है, पहली पारी में भी एक अच्छी विकेट मिली थी यहाँ काका लेमन की टीम को बैटिंग करने के लिए। एक बड़ा छक्का लगा, यकीनन इससे कुछ खलबली मच जाएगी यहाँ। और प्लेइंग 11 जो ये टीम इस वक्त फील्डिंग करे मैदान के अंदर, काका लेमन के बट इरफान, पहली गेंद पर छक्का लगा, 6 रन आए। और अब 61 रन और कुल मिलाकर 29 गेंदें बची हुई हैं। और बिल्कुल 29 गेंदों में 61 रन दरकार। गेंदबाज इस ओवर में अब दूसरी मरतबा और गेंद करेंगे दायात के बैट्समैन को। इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, वापस धकेला, फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। हर डॉट गेंद पर दबाव बढ़ेगा, आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है। जो यहाँ रन बनाने 6, बिल्कुल अगर देखा जाए इस ओवर में खाली 6 रन आए, 2 गेंदें मुकम्मल, 4 गेंदें और आने बाकी है। कुछ रन और आए तो यकीनन बराबरी हो जाएगी इस ओवर की। और यहाँ देखा जाए गौहर रशीद के पास अनुभव की कमी नहीं है, और वो अनुभव टीम के काम आएगा कि नहीं ये देखने लायक होगा। दूसरी तरफ देखा जाए सज्जाद सुल्तान भी किसी से कम नहीं, वो सामना करेंगे गौहर रशीद का। फिर से कदमों का किया इस्तेमाल, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। ये लगा इस ओवर में दूसरा छक्का। इससे पहले लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से सजाद गनाई ने अब जाकर मोर्चा संभाला, अब जाकर तेवर दिखाने शुरू किए। जरूरत है, दरकार है, बड़े स्ट्रोक लगेंगे और तब जाकर मैच का नक्शा बदल जाएगा। और खोया हुआ मजा अब जाकर लौट आया। सजाद गनाई ने फिर से स्ट्रोक लिया, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से हवा में झूलते हुए नजर आए उस दिशा में खिलाड़ी, पर उनके लिए कोई मौका
मौका नहीं, काफी दूर है गेंद से और गेंद एक मरतबा फिर लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए 118, 4 विकेटों के नुकसान पर गौहर रशीद। अगली गेंद सजाद गनाई को ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद मिड विकेट की दिशा से जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी जरूर पहुंचे, उन्हें चकमा देती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल लगातार ये खर्चीला ओवर गया जहां 16 रन आए अभी तक इस ओवर में। 2 छक्के, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका लगा, कुल मिलाकर 16 रन आए, 4 गेंदें मुकम्मल। इस ओवर ने अब जाकर यहां मैच का नक्शा चेंज कर दिया, जहां अब लग रहा है कि 26 गेंदों में 51 रन दरकार और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आने बाकी है। लंबा ओवर गया गौहर रशीद का, इस ओवर ने अब जाकर यहां मैच का नक्शा ही चेंज कर दिया। और जो आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है उसमें थोड़ी गिरावट आ गई है, अब 11.77 की औसत से रन बनाने हैं, इससे पहले 13 से ज़्यादा थी, हालांकि लगभग 14 के आसपास थी। अगली गेंद इस ओवर की स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, सरशील के ग्लव्स में गेंद चली गई। 5 गेंदें इस ओवर की अब तक हुई हैं, 122, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल गेंदबाज की भी कोशिश रहेगी कि वापसी की जाए, क्योंकि काफ़ी रन इस ओवर में खर्च किए। अब एक गेंद आनी बाकी, 16 रन अभी तक खर्च हुए इस ओवर में, जहां गेंदबाज इस ओवर में गौहर रशीद गेंदबाजी करे। गौहर रशीद इस ओवर में अब आखिरी मरतबा और गेंद करेंगे वह दायात के बैट्समैन सजाद सामना करेंगे गौहर का। गौहर इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार फिर से गेंद को खेला, कवर की जानिब रन के लिए दौड़ रहे हैं, रन मुकम्मल कर पाएंगे क्योंकि हल्का सा फंबल हुआ वहां खिलाड़ी से। आखिरी गेंद पर रन मुकम्मल किया, 17 रन आए इस ओवर में, कुल मिलाकर 130 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 24 गेंदें, 50 रन दरकार कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम को यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 24 गेंदें, 50 चाहिए जीतने के लिए, और यहाँ से ऊँट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप राय दे सकते हो कौन सी टीम यहाँ से विजय हासिल करने में सफल होगी, और बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन सा टीम ये मुकाबला अपने नाम कर पाएगा। आप लिख सकते हो, हम बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करें, अपनी राय आप लिख सकते हैं। जहां 24 गेंदें अभी भी आने बाकी है, 24 गेंदों में 50 रन दरकार, कोई बड़ा मसला तो नहीं है। अगर बड़े स्ट्रोक इसी तरह आएंगे तो यकीनन मैच कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की झोली में जाएगा। यहाँ डॉट पर खिलाएंगे गेंदबाज काका11 और उनकी कोशिश तो यही रहेगी, और उससे दबाव बढ़ेगा, उससे जो आस्किंग रन रेट है वो लगातार फिर बढ़ती जाएगी। यहाँ वो एक मुसीबत रहेगा कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के बल्लेबाजों के ऊपर। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ बैट्समैन सजाद गनाई को। सजाद गनाई ने आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी है, वो सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेफ्ट किया गेंद को, उस ओर खिलाड़ी तैनात, यहाँ सजाद गनाई को वापस जाना होगा और लीजिए और एक सफलता, और एक विकेट गिरा जहां टीम को जरूरत थी इस विकेट की, और वो विकेट दिलाया वहां गेंदबाज ने, जहां गेंदबाज ने पहली गेंद स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, लेफ्ट करने के लिए आए थे, लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गलती नहीं दोहराई, दोहराने की गुंजाइश थी, और एक विकेट गंवाया, तो इस तरह से यहां और एक विकेट हासिल किया गेंदबाज ने। एक और झटका लगा, बड़ी सफलता अर्जित की गई है, मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं सजाद गनाई। एक अच्छी पारी खेली, शॉर्ट स्टे थी इस बल्लेबाज की, पर जितना समय उन्होंने बिताया यहाँ विकेट पर दर्शकों के दिल जीत लिए, और यहाँ सजाद गनाई डगआउट से नमूदार हो गए। वो बातचीत कर रहे हैं फैसल डार के साथ, इरफानुल हक जो नए आए बल्लेबाज हैं उसके साथ भी बातचीत हो रही है। जो समय उन्होंने बिताया वहाँ जो अनुभव हासिल हुआ होगा वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं इरफानुल हक के साथ। इरफानुल हक नए आए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर वो रहेंगे। 123 टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 50 चाहिए जीतने के लिए, 23 गेंदें बची हुई हैं। टीम जीत कर जाएगी, जो भी टीम इनमें से होगी जो जीत कर जाएगी उसका मुकाबला कल होगा फ्रंट्स मोटर्स नारबल के साथ, और वो एक बड़ा मुकाबला होगा कल की हम अगर बात करेंगे, और देखना है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत कर जाएगी, उनका मुकाबला कल होगा फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम के साथ। डगआउट से अब इरफानुल हक नए आए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए वो सामना करेंगे गेंदबाज का। इस बार शॉर्ट गेंद थी और ज़्यादा दूर नहीं, और गेंद की कवर की जानिब उस और खिलाड़ी तैनात, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, बड़े स्ट्रोक लगेंगे तब जाकर इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम। और दाद देनी होगी यहाँ गेंदबाजों की, किस कदर अभी तक उन्होंने यहाँ बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के बल्लेबाजों को, जिस प्लेइंग में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इस बार घूमकर स्ट्रोक लिया। अंपायर के इशारे का इंतजार बाद में आएगा, पर इशारा पहले से ही यहाँ किया हमने, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब 43 चाहिए जीतने के लिए, 21 गेंदें बची हुई हैं, अभी भी जान है इस मुकाबले में। आपको दिल इजाज़त दे तो लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। इरफानुल हक और फैसल डार, दो बड़े नाम जो क्रीज पर मौजूद हैं, उनकी कोशिश होगी यहाँ टीम को वो विजय दिलाए।
और अब इस कोशिश में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं। काका 11 2-2 हाथ कर रही हैं कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट के साथ। अगली गेंद इस ओवर की फिर से किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। फैसल डार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 7 के स्कोर पे नाबाद। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 42 रन चाहिए जीतने के लिए। 20 गेंदें बची हुई हैं। उमर लेफ्टी अगली गेंद करने की तैयारी में। बड़ी बात यह है गौहर रशीद के ओवर समाप्त हुए हैं, सामने है इरफानुल हक और इरफान हक अब सामना करेंगे वहां गेंदबाज उमर लेफ्टी का। उमर लेफ्टी इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी और घूमकर स्ट्रोक लिया। फाइन लेग काला का खाली पड़ा था और गेंद गोली की गति से फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 और रन आए हैं। टीम का स्कोर 135 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, 17वां ओवर है प्रगति पे। उमर लेफ्टी गेंदबाजी करेंगे जबकि फैसल डार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। खोया हुआ रोमांच वापस लौट आया इस मुकाबले में और 12 रन आए अभी तक इस ओवर में, जहां आखिरी गेंद आनी बाकी। गेंदबाजी इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, ज्यादा दूर नहीं, गेंद के लाइन के पीछे आकर हल्के हाथों से गाइड किया कवर की जानिब। आखिरी गेंद पर रन मुकम्मल किया। इरफान हक ने उस स्ट्राइक अपने पास रखे है। 18 गेंदें 37 रन चाहिए जीतने के लिए। और मैं शब्द आप तक पहुंचाऊं जो टीम के जो ओनर हैं फयाज़ बट, वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। और फयाज़ साहब की ये कोशिश थी, उनका कहना था कि टॉस जीतकर वो बैटिंग करेगी उनकी टीम, पर यहाँ जो बाकी टीम मैनेजमेंट है उनका मशवरा था कि पहले हम फील्ड करेंगे। और क्या वो नुकसान हुआ, क्योंकि शुरुआत भी ठोस मिली है विपक्षी टीम काका 11 को। हाशिम गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाशिम डार अपना अगला ओवर करने के लिए तैयार। शायद उन्होंने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की है। स्कोरर से जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन वारिस मलिक जो बने हुए हैं इस मंच पर। हाशिम गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उमर लेफ्टी ने ये जो ओवर किया थोड़ा खर्चीला ज़रूर गया, 13 रन आए हैं इस ओवर में। हाशिम डार वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है इरफानुल हक दाएं हाथ के बल्लेबाज। और बिल्कुल ये कहना भी गलत नहीं होगा नासिर भाई, इस ओवर पर यह निर्भर रहेगा ये बड़ा मुकाबला, क्योंकि 18 गेंदें अभी भी आने बाकी। 18 गेंदों में 37 रन दरकार। ये ओवर अगर अच्छा ओवर गया हाशिम का, और मुझे लग रहा है कि मैच में वापसी करने में फिर से कामयाब हो जाएगी काका 11 की टीम। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार स्लो और गति से फेंकी हुई गेंद बैट से जाकर टकराई है और यहाँ स्ट्रोक लेने के लिए आए थे बैट्समैन पर। इस बार गेंद के लाइन के बिना गेंद सीधे बिल्कुल और पैड से जाकर टकराई। जैसे अपील की वहां हाशिम ने, अंपायर ने इशारा किया, उंगली फिजा में बुलंद करके यहाँ वापस जाना होगा बैट्समैन को। पहली गेंद पर हाशिम ने सफलता हासिल की और चलता किया इरफानुल हक को। लेग स्टंप की सीध में आती हुई गेंद और यहाँ इरफानुल हक ने कोशिश की कि गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया जाए, ऐसा हुआ नहीं और इरफानुल हक मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। अब सलीम मीर डगआउट से नमोदार हुए हैं नए बल्लेबाज। सलीम मीर स्ट्राइक पे रहेंगे। फैसल डार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 17 गेंदें 37 चाहिए जीतने के लिए। कश्मीर स्ट्राइकर्स और काका 11 2-2 हाथ कर रही हैं। जिस टीम को यहाँ जीत मिलेगी कल उसका मुकाबला होगा सेमीफाइनल में फ्रेंड्स मोटर्स नारवल के साथ, और हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट को अलविदा कहेगी, बाय बाय होगा इस टूर्नामेंट को। ऐसे में दोनों टीमें जी जान लगा रहे हैं खिलाड़ी कि हमें ना जीत मिले। अब ये देखने लायक होगा जीत किसके नसीब होगी। और बिल्कुल नासिर भाई, कभी उधर कभी इधर, ये बिल्कुल ये मुकाबला कभी जाता हुआ नज़र आ रहा है। और तभी तो कहते हैं कि कमज़ोर दिल वालों के लिए खेल नहीं है। जीत किसको नसीब होगी इसका फैसला तो दर्शक नहीं कर सकते हैं, और मैदान पर जो खिलाड़ी हैं उनको इस बात का फैसला करना होगा। और फैसला करने वाली जोड़ी हैं बीच मैदान पर सलीम और फैसल डार। दूसरी तरफ देखा जाए हाशिम, जिसके पास अनुभव की कमी नहीं है, हालांकि पहले 3 ओवर थोड़े खर्चीले हुए, ये अपना चौथा ओवर कर रहे हैं हाशिम। अब तक उन्होंने 33 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स सामने है सलीम मीर, नए आए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर गए, गेंद को खेला, गेंद गई पॉइंट की ओर। डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी पर गेंद स्टंप पर तो नहीं लगी और बीच में आए हाशिम डार ने गेंद को रोका। 1 रन खाते में। 137 टीम का स्कोर। अब 36 चाहिए जीतने के लिए।
16 गेंदें बची हुई। और बिल्कुल कोई मुश्किल तो नहीं है टीम के लिए, पर मुसीबत ये कि यहाँ 6 झटके लगे अभी तक। जो अनुभवी बल्लेबाज है उन्होंने आज खास कुछ काम नहीं किया, जिसमें आसिफ रसूल ने कुछ बेहतरीन बैटिंग की और आदिल रशी की बात करने उन्होंने आज निराश किया, और आदिल कातरू जो टीम के कप्तान है जिन पर दारमदार था उन्होंने भी आज खास कुछ काम नहीं किया अपनी टीम के लिए। और गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वह दाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार दूर से बल्ला चलाया और गेंद के कवर की जानिब उस ओर खिलाड़ी तैनात, वो फील्डिंग करने के लिए जरूर आए पर गेंद ने वहां खिलाड़ी को धोखा दिया। उस दिशा में गेंद पड़ने के बाद कांटा बदला गेंद ने और गेंद बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से टीम के खाते में 4 और रन आए हैं और रन आ रहे हैं लगातार 141 टीम का स्कोर। अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली बार हाशिम ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा 5 रन आए अभी तक इस ओवर में, 15 गेंदें 32 रन दरकार। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे वह दाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार हवाई स्ट्रोक लिया पर ज्यादा दूर नहीं, उस ओर 3 खिलाड़ी दौड़ रहे। जब तक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन बनाने का मौका था, तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन। गेमा गेमे और दोनों ओर से बिल्कुल कोशिश लगातार जारी इस मुकाबले को अपने नाम करने की। 143 6 झटके लगे, 14 गेंदें, 30 रन चाहिए जीतने के लिए। और बड़ी बात यह है कि अभी भी देखा जाए हाशिम वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना आखिरी ओवर वो कर रहे हैं और फैसलदार हैं स्ट्राइक पे। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जेके क्रिक टाइम के इस मंच पर। अगली गेंद हाशिम की ओवर द स्टंप सामने है। फैसलदार दाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पहले बैट से लगी फिर पैड से रन के लिए दौड़ पड़े, वहां केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से 144 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर की। फैसलदार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और सलीम मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। कश्मीर स्ट्राइकर्स 29 रन दूर फ्रेंड्स मोटर्स के साथ मुकाबला खेलने के लिए, और जबकि यहाँ 29 रन बचाने की कोशिश में लगी हुई है टीम। 29 रन नहीं देंगे वो, और इस कोशिश में लगे हुए हैं टीम के खिलाड़ी, टीम के गेंदबाज। 13 गेंदें बची हुई हैं। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। हाशिम सामने है सलीम मीर दाएं हाथ के बल्लेबाज, सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन तो मिलेगा, क्या वो दूसरे के बारे में सोचेंगे या नहीं? सलीम तो चाहते थे दूसरा रन लिया जाए, पर हर्ष फैसलदार ने साफ नकारा। अब वो जा रहे हैं दूसरे रन के लिए, वहां रन आउट होने की जो कोशिश की उसमें वो सफल नहीं रहे। ओवर थ्रू के रूप में रन आ रहे हैं, चौथे रन के लिए जा रहे हैं काफी तेजी के साथ और 4 रन पूरे किए। और बिल्कुल जहां अब बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई नजर आ रही है खिलाड़ियों के, जहां एक ही रन बनना चाहे था। आप देख सकते हो कि हर खिलाड़ी यहां आप जाकर गलत दास्तान बयान किए, एक ही रन बनना चाहे था ओवर थ्रू के रूप में, और चौथा रन भी मुकम्मल किया। और सारे बैट्समैनों ने अंपायर के इशारे का इंतजार, अब जाकर इशारा आया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए कितने रन मुकम्मल किए, और मैं स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा। और एक शॉट, 1 शॉट का इशारा, केवल 3 रन आएंगे इस गेंद पर। और बिल्कुल जहां, और मैं बिल्कुल स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा और कितना, और बिल्कुल आप जाकर इशारा आया अंपायर की जानिब से 1 शॉट का, और अब जाकर 1 शॉट का आया इशारा अंपायर की जानिब से, जहां और 3 रन अब खाते में लिखे जाएंगे। पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और दोनों टीमें इस वक्त आमने सामने हैं, जो बिल्कुल कश्मकश में है। एक बड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, कांटेदार टक्कर इस वक्त जारी है। दोनों ओर कोशिश है इस मुकाबले को अपने नाम किया जाएगा, पर किसकी झोली में जाएगा इसका अलिम और अंदाज़ा अभी भी नहीं हो रहा है। जहां अभी भी और 12 गेंदों में 26 रन दरकार, और 2 ओवर का अभी भी आना बाकी। अब जाकर ये भी सवाल है कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, और कि बिल्कुल यहाँ 2 ऐसे बैट्समैन, सलीम और उसके साथ साथ और फैसल डार मैदान के अंदर बैटिंग करे। पर फैसल डार को यहाँ से काफ़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी होगी। गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट पर खिलाया जाए, और जो आस्किंग रेट है उसको लगातार बढ़ाया जाए, जिससे दबाव आएगा कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के बल्लेबाजों के ऊपर। 12 गेंदें 26 चाहिए जीतने के लिए, और फैसलदार दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे, जबकि उमर लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। और यहाँ जो गहमा गहमी नज़र आ रही है, आदिल काशरू डगआउट से आए, बातचीत की वहाँ सलीम के साथ, सलीम मीर जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, और फैसलदार पे ये जिम्मेदारी है। उमर लेफ्टी को तलब किया गया
गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदें 26 चाहिए जीतने के लिए। नॉकआउट गेम है दोनों टीमों के लिए। जीतकर टीम सेमीफाइनल में जाएगी जहां उन्हें मौका मिलेगा फाइनल में पहुंचने का। फ्रेंड्स मोटर्स के साथ कल वो मुकाबला होगा और हारने वाली टीम का यहाँ ये समाप्त होगा ये सफ़र इस इवेंट का। ऑन साइड ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी गौहर रशीद ने कोई गलती नहीं की। यहाँ फैसलदार मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। और बिल्कुल जहां अब पहली गेंद पर सफलता हासिल की गेंदबाज ने बड़े स्ट्रोक लेने की कोशिश की, लेना भी ज़रूरी है, दरकार भी है, और तब जाकर कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम अपने नाम कर पाएगी इस बड़े मुकाबले को। पर मुसीबत टलने वाली नहीं। एक और सफलता हासिल की गेंदबाजों ने 147 के स्कोर पे 7 झटके लगे। पारी का 19वां ओवर जारी और अभी भी अब 11 गेंदें आने बाकी है। डगआउट से अब किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा? डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए, पर खुशी का ठिकाना नहीं। अगर काका 11 की बात करेंगे, काका 11 की टीम ने अब दायरा बनाया। जानते हैं कि हमने पूरी तरह से पकड़ बनाई है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के ऊपर। यहां से खाब देना देखना लाजमी है काका 11 की टीम को, क्योंकि जानते हैं कि यहां से अगर हमें जीत नसीब हुई, कल हमें फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में 2-2 हाथ करना होगा। जुबैर अहमद कहते हैं काका 11 के लिए ढेर सारा प्यार। उमर एसजीबी और जितने भी कपिल त्यागी भी लाइव कवरेज का इस प्यार के लिए शुक्रिया अदा करेंगे कपिल त्यागी। और कपिल त्यागी जो पिच क्यूरेटर हैं, स्पॉट विकेट थी बैटिंग करने के लिए, टॉस जीतकर फैसला किया फील्ड करने का। चौंकाने वाला फैसला था आदिल काचरू का। टीम मैनेजमेंट है, टीम कप्तान है, वो बेहतर जानते होंगे क्यों उन्होंने वो निर्णय लिया। पर जब उन्होंने ये फैसला किया था, मंसूर भाई मैं वहाँ 20 विकेट पर था, जब उन्होंने फैसला किया था कि हम फील्ड करेंगे, एक खुशी सी छाई इरफान लेफ्टी के चेहरे पर, जो विपक्षी टीम की तरफ से यहाँ टॉस टाइम के दौरान आए थे टॉस करने के लिए। उमर लेफ्टी दाएं हाथ के गेंदबाजी करेंगे। सामने है उजैर शबीर, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला, बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और बिल्कुल जहां डगआउट से अब नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। उजैर ने इस बार शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से निकाला। खिलाड़ी ने डाइव लगाकर रोकने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश बेकार साबित और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 10 गेंदें 22 रन। बिल्कुल ये हाई वोल्टेज मुकाबला है जिसकी हमने जिक्र की थी। 10 गेंदें 22 रन मुश्किल भी नहीं है, पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है टीम के लिए। और मुज़्ज़मिल ने हवा में झूलते हुए डाइव लगाकर गेंद को कैच करने का प्रयास जरूर किया, पर वो सफल नहीं रहे। उमर लेफ्टी इस ओवर में इस बार फिर से गेंद को दिशा दी, गेंद गई थर्ड मैन की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। 9 गेंदें 21 चाहिए जीतने के लिए, और मीर सलीम है स्ट्राइक पे, जबकि उजैर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उमर लेफ्टी गेंदबाजी करेंगे, लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन है, हिलाल कलर भी बने हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम हिलाल साहब। जबकि फाजिल रजवी, सोहेल मंजूर, लोन, तनवीर रशीद भी बट नदीम के साथ हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा। 152 टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। उमर लेफ्टी, अगली गेंद मीर सलीम को ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई शॉर्ट स्कैरले की तरफ, उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 153 7 विकेटों के नुकसान पर। आस्किंग रेट 15 की होगी, 20 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 गेंदें बची हुई हैं। क्या कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम हार के कगार पर नजर आएगी? क्या उन्हें यहाँ जीत मिलेगी? फरहान गाजी भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। जबकि व्यूअर जो बने हुए हैं, आपसे हमारी गुजारिश होगी आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और फरहान गाजी का कहना है कि उमर लेफ्टी मैन ऑफ द मैच रहेंगे। उमर लेफ्टी की अगेन फिर से स्ट्रोक खेला गया, गेंद कवर और मिड ऑफ के दरमियान से तो जा रही थी, दायरे से बाहर गई नहीं। 1 रन और मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से अब 7 गेंदें बची हुई हैं। 19 रन चाहिए जीतने के लिए। मैच में रोमांच बना रहे उसके लिए इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए। और बिल्कुल अगर एक बड़ा छक्का लगेगा, और बिल्कुल सही कहा आपने नासिर भाई, और मैच में तब जाकर मज़ा बना रहेगा। एक बड़ा छक्का लगेगा, यकीनन मैच का और जो नक्शा है वो कुछ चेंज होगा। शेख मुज़म्मिल के साथ साथ मोहम्मद आसिफ, जितने भी दोस्त लाइव कवरेज का ऐसा है, बिलाल डार आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते। गेंद 22 ओवर में अगली मरतबा इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, पर ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई। काफ़ी देर तक गुब्बारे की तरह हवा में उड़ती हुई नजर आई। ज़्यादा दूर नहीं, मिड विकेट से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। खाली 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों बैट्समैनों को। और कुवैत से वीवर बने हुए हैं, बशारत नबी, राहिल सपोर्ट, जैन मलिक भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। और यहाँ अब 6 गेंदें बची हुई हैं जीतने के लिए। जो रन चाहिए 18 रन पर। बड़ी बात यह है कश्मीर स्ट्राइकर्स के लिए, सलीम मीर स्ट्राइक पे रहेंगे।
और बिल्कुल जहां 6 गेंदों में अब ज़्यादा रन दरकार नहीं है, और बिल्कुल ये काफ़ी रन अभी भी दरकार है 6 गेंदों में। और कितने रन दरकार है में, और 18 रन अभी भी दरकार, 6 गेंदों में 18 रन दरकार जीत के लिए बनाने। आप लगा रहा है शायद कि जीत की दहलीज की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है काका 11 की टीम पर। ये T20 का खेल है, T20 के खेल में कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। और यहाँ बड़ी बात यह है कि स्पिनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पास ज़्यादा गति नहीं होगी और स्पिनर को तलब किया गया आखिरी ओवर करने के लिए। और ये रिस्क भरा होगा मंसूर भाई, आप स्पिनर से आखिरी ओवर करा रहे हो। और बड़ी बात जो है, मीर सलीम है स्ट्राइक पे, स्पिनर को तलब किया गया। आसिफ रसूल बातचीत कर रहे हैं, यही कहते होंगे मिड विकेट की ओर आप स्ट्रोक लोगे और 18 चाहिए जीतने के लिए। और आखिरी ओवर बचा हुआ है इस पारी का, 6 गेंदे 18 रन। जुनेद लेफ्टी एक युवा टैलेंट, अनुभवी गेंदबाज हैं इस टीम के, और 18 चाहिए जीतने के लिए, 6 गेंदें बची हुई हैं। और जुनेद लेफ्टी ने 2 ओवर अब तक किए, 15 रन उन्होंने खर्च किए। बाएं हाथ के गेंदबाज वो राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे वहाँ मीर सलीम के लिए। फील्ड प्लेसमेंट जो है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, सुकर लेग का इलाका है। ये 3 खिलाड़ी हैं ऑन साइड में, दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड में, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, जबकि स्वीपर लगाया गया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, और लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी है। ये रही नए ओवर की पहली गेंद, मीर सलीम को ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद लगी, हवा में चली गई और उन्हें वापस जाना होगा। एक और झटका लगा। अब 5 गेंदे 18 चाहिए जीतने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने नासिर भाई, जहां मैं ये कहूंगा कि अब जाकर लग रहा है कि जब हम कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मुझे लग रहा है कि शायद काका 11 की टीम ने अब जाकर इस मुकाबले को लगभग करीबन और अपनी झोली में करने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। जहां 5 गेंदों में अभी भी 18 रन दरकार, एक पहली गेंद पर सफलता हासिल की। देखिए यहां जोखिम लिया था टीम के कप्तान ने, स्पिनर को तलब किया, पर उस स्पिनर ने कमाल कर दिया और कमाल करके दिखाया। पहली विकेट पर सफलता हासिल की और चलता क्या बैट्समैन को। और जाहिद लेफ्टी डगआउट से नमोदार होने वाले नए बल्लेबाज, उनकी कोशिश होगी सिंगल लेकर वो स्ट्राइक पे लाए यहां उजैर को, और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। 15, हालांकि 5 गेंदें बची हुई हैं। जाहिद लेफ्टी जो नए आए बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पे रहेंगे। यहाँ जुनेद लेफ्टी की भी तारीफ करनी होगी, आसान नहीं रहता है स्पिनर से आप 20वें ओवर के लिए जाओगे। काका के जो ओनर हैं फैज़ान, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लाजमी है, ज़रूरी है जिस तरह टीम ने यहाँ कम बैक की और कश्मीर स्ट्राइकर्स को लगभग इस इवेंट से बाहर कर ही दिया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग क्या है, और मुझे लग रहा है कि आप जाकर 5 गेंदें आने बाकी, फिर भी हमें इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार की घड़ी आप जाकर ख़त्म होने वाले है कि कौन सी टीम अब सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। गेंदबाज इस ओवर में दूसरी मर्तबा इस बार जायद ने बल्ला चलाया, गेंद बल्ले के बाहरी भाग से लग कर गए, स्लिप कॉर्डन पर हवा में झूलते हुए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन। तीसरे रन के लिए जा रहे हैं, क्या तीसरा रन मुकम्मल कर पाएंगे, पर वैसा होने नहीं दिया। बाएं हाथ के गेंदबाज ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा, अपने आप को बिल्कुल नॉन स्ट्राइक की ओर दौड़ पड़े और गिलियां बिखेर दी और एक झटका लगा कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम को। और यहाँ उजैर की कोशिश थी कि वो स्ट्राइक पे पहुंचे और इसीलिए जाहिद रन आउट हो गए। अब वो वापस जा रहे हैं। इरफान फयाज डगआउट से नमोदार होने वाले नए बल्लेबाज, यहाँ जुनेद लेफ्टी को ये हालांकि रन आउट उन्होंने किया है। नए जो बल्लेबाज आए हैं डगआउट से वो मैदान की ओर आ गए हैं। इरफान फयाज वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। 2 रन आए थे इस गेंद पर और तीसरे रन के लिए जा रहे थे उजैर शबीर। अब जीतने के लिए 16 रन चाहिए। नए आए बल्लेबाज इरफान फयाज वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। और बिल्कुल जहां 4 गेंदें अभी भी आने बाकी, क्या यहां से कुछ चमत्कार हो पाएगा अपने टीम के लिए, पर मैं ये कहूँगा कि टीम की लाज और इज्जत बचाने के लिए डगआउट से नमोदार है बैटिंग करने, क्या वो अपनी टीम की लाज और इज्जत बचाने में कामयाब रहेंगे। जहां 4 गेंदों में 16 रन दरकार, 2 बड़े छक्के लगेंगे और तब जाकर मुझे लग रहा है कि जो दिल की धड़कनें बंद हुई है कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के उस खेमे में, वो काम करनी शुरू हो जाएगी जब 2 छक्के लगेंगे। एजाज अहमद, वैली क्रिकेट, मनु मलिक भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। और इस ओवर में अगली बार राउंड स्टंप्स खेलना चाहते थे, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। अब 3 गेंदें 16 चाहिए जीतने के लिए। 2 छक्के लगाओ, 1 चौका लगाओ
तो मैच जीतोगे, पर वो स्ट्रोक लगाएगा कौन? जुनैद लेफ्टी की तारीफ करनी होगी। बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द स्टंप्स उजैर शबीर को, उजैर शबीर ने कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल जहां आप जाकर छक्का लगाए, 2 गेंदों में अभी भी यहाँ 10 रन दरकार और 2 गेंदों में 10 रन दरकार। जहां तीसरी गेंद पर छक्का लगाया बैट्समैन है। जहां बैट्समैन की बात करेंगे, उजैर जो डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए, क्या यहां से और एक छक्का और यकीनन मैच का नक्शा बदल जाएगा। खोया हुआ रोमांच लौट आएगा इस छक्के के साथ। अगली गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। अब आखिरी गेंद आनी बाकी है, एक गेंद बची हुई है, 10 चाहिए जीतने के लिए। और बिल्कुल जॉब मुश्किल सा लग रहा है, पर ये जो मुकाबला आज आए हुए दर्शकों को देखने का मौका मिला, तमाशा से खचाखच भरा स्टेडियम खड़े होकर वो तमाशा देख रहे इस बड़े मुकाबले का। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार काट किया गेंद को, ज्यादा दूर नहीं, कवर की जानिब उस और खिलाड़ी तैनात, खाली 1 रन। तो इस तरह से यहाँ काका 11 की टीम ने ये बड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। उनका कल सेमीफाइनल मुकाबला होगा, खुशी का ठिकाना नहीं। टीम के जो ऑनर है वो मैदान की ओर आते हुए नजर आ रहे। आप देख सकते हैं कि वो भी उस टीम में शामिल है और जिस सेना ने आज करके दिखाया, उन्होंने बड़े टीम को यहाँ बड़े बिल्कुल अंतरों से हारा कर सेमीफाइनल की टिकट हासिल की। कल होगा उनका सेमीफाइनल मुकाबला फ्रंट मोटर्स नार्बल की टीम के साथ। यही है काका 11 श्रीनगर ने 8 रनों से इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम किया और कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम इस इवेंट से बाहर हो गई है। और कश्मीर स्ट्राइकर्स का जो खेमा है वहाँ काफ़ी निराशा वहाँ छाई हुई है, मायूसी इस कदर, सुई गिरे सिक्का उछले, आवाज़ आपके कानों तक पहुँच सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए काका की जो टीम है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। माजिद हुरा को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमें दीजिए इजाज़त, कल मैच की लाइव कवरेज लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। काका 11 और फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के माबैन मुकाबला होगा। हालांकि गौहर रशीद से बातचीत करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। दो जो बड़े नाम हैं हमारी स्क्रीन पर, आप उन्हें देख सकते हो, गौहर रशीद और इरफान लेफ्टी। और पहला प्रश्न है इरफान ने, और उन्होंने फैसला किया बैटिंग करने का, और मुझे लगा तब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जी। उन्होंने फैसला किया कि पहले हम फील्ड करेंगे, क्योंकि पिछला मैच हमने देखा था, क्योंकि प्रेशर था, बड़ा मैच था, नॉकआउट मैच था। पिछले मैच में अगर ट्राई भी हम करते पहले बैटिंग करने की, लेकिन इस मैच में हमने सोचा था कि बैटिंग करनी ही करनी है, चाहे 140-50 देंगे, क्योंकि फिर चेज़ करना बड़े मैच में बहुत मुश्किल होता है। तो उसी पे हम रहे और कामयाब हुए। आसिफ रसूल काफ़ी समय उन्होंने बिताया और मुझे लगता है सज्जाद सुल्तान की जो वहाँ विकेट हासिल की गई और वहाँ जो मोमेंटम है शिफ्ट हो गया था। जी ये तो ज़रूरी बात है, क्योंकि आसिफ भाई बहुत बड़े प्लेयर है और उनने एक साइड हम कहेंगे कि मैच वो चला रहे थे। अगर वो टिक जाते और 1-2 ओवर तो मैच का जो नक्शा था वो कुछ और ही हो सकता था। कल का जो मुकाबला है फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के साथ, वो भी आसान रहने वाला नहीं है। नहीं, तो अब जो भी मुकाबले आएंगे, क्योंकि अब आगे के सेमीफाइनल आ रहा है या फाइनल है, तो सब मुकाबले, क्योंकि जो भी टीम फाइनल्स में आती है या सेमीफाइनल्स में, तो तगड़ी टीम होती है। कुछ शब्द मैं सुनना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में, विकेट और ग्राउंड को। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, विकेट बहुत अच्छा है। जैसे हम बहुत दूर से आए हैं हम, क्योंकि वहाँ पे भी विंटर चल रहे हैं और यहाँ पे फिर ऐसी फैसिलिटी मिलना, ये इससे हम और कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हमने यहाँ पे। टाइम से बात करने के लिए शुक्रिया। गौहर रशीद हैं आपकी स्क्रीन पर, और आज के अगर देखा जाए तगड़े खिलाड़ी तो हमेशा वो रहे हैं, आज उनकी ज़रूरत थी टीम को तो वो चले आए। कैसा लगा आज के इस मुकाबले में टीम के लिए परफॉर्म करना, और वो भी तब जब विनिंग नोट पे मैच समाप्त होता? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगता है कि जब अच्छा मुकाबला होता है और विनिंग साइड पे रहते हैं। बस हमारा यही था कि जब एक इनिंग के बाद हमारा यही था कि फील्डिंग अच्छी करें, तो हमारी फील्डिंग इनसे अच्छी रही था, उसकी वजह से जो रन्स बचे वो हमें लास्ट में काम आए और हमने मैच जीते। आपको यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहूँ तो भेजा नहीं होगा। गौहर भाई कहाँ से सीखी है ये कला? बस ये है कि कॉस्को बॉल को खेलते थे हम 3-3 ओवर, तो उसमें ज़्यादा तो लेंथ बॉल करते थे, सीमेंट पे तो छक्का ही जाता, तो उससे सीखिए कि यॉर्कर डालना, तो उसी के वजह से कामयाबी होती है अब लेदर बॉल में। एक अच्छी बात आपने छेड़ी है, और हमेशा मैंने कुछ बड़े क्रिकेटर से जब कभी मेरी बात हुई, हालांकि मैं उस फहरिस्त में आता नहीं हूँ,
और उनका कहना है कि अगर आपको बेहतर क्रिकेटर बनना है तो कास्को का उपयोग ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलर के लिए तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि यॉर्कर जो उसी से। छोटे खिलाड़ी हैं, चाहे वो आपको फॉलो करते हैं या आपके भाई फाजिल रशीद साहब को, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? मेरी मैसेज यही रहती है कि जब भी बैटिंग बॉलिंग तो दिन होता है, बस ये होता है कि मैंने यंगस्टर्स को ज़्यादा देखा, वो फील्डिंग पे ध्यान नहीं देते। अगर वो आप आज का मैच देखेंगे, हमने पूरा मैच अच्छी कैचिंग की और फील्डिंग से मैच जीता है, तो फील्डिंग पे। त्यागी जो पिच क्यूरेटर हैं यहाँ के, उनका कहना था अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। आपको यहाँ आकर ये विकेट कैसी लगी, ये मैदान कैसा लगा, और मैनेजमेंट का क्या रवैया? मैनेजमेंट तो यहाँ पे हमेशा ही, जैसे इरफान ने कहा कि दूर आते हैं तो मैनेजमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी हो, तो बराबर अच्छी हो। बस विकेट का ये होता है कि सुबह नमी होती है थोड़ी, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि पहले बॉलिंग करे। टॉस हमारे हक में नहीं गया तो वो तो चलता ही रहता है। बस ये था कि विकेट के हिसाब से खेले और विकेट के हिसाब से पूरा मैच हुआ। बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग गेम, और चलो, जेके थैंक यू। क्रिक टाइम के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। और ये थे गौहर रशीद और इरफान लेफ्टी। कल का मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और काका 11 के माबैन, उसकी लाइव कवरेज लेकर हम जेके क्रिक टाइम पर उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। सुबह थोड़ा जहन सुली पहमत क्या